तो अब मान लो गाय नहीं होगी तो दूध नहीं होगा, शुद्ध दूध नहीं होगा, दही नहीं बनेगा, मक्खन नहीं बनेगा, घी नहीं होगा। मिनट भी अगर नित्य हमारा ये कर्म रहे, ब्रश जैसे हम नित्य ब्रश करते हैं, नित्य चाय पीते हैं, तो नित्य अगर ये कर्म हो जाए तो बिलीव मी आशीष भाई, शाम होते होते भी आप में एक अनंत ऊर्जा रहेगी। हाँ, सुन के आपको आनंद आएगा। सपोज मान लो जिनको चाय की आदत है, तो चाय की आदत नहीं छूट रही है, तो एक बार आप ये ट्राई करें। गौशाला बनाना है तो आपको डोनेशन चाहिए काफी सारा जी। या तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब ब्लैक मनी होता है, उसको वाइट करने का एक प्रोसेस होता है जी। आपने ये जो पूरा मतलब जो बनाया है जी अपनी गौशाला, सो आपने विदाउट डोनेशन मैंने किया है, मैंने देखा है जी। ये आपका जो मॉडल है वो सक्सेस कैसे हुआ? दोस्तों, एडीआई टॉक में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक अलग यूनिवर्स में जहाँ पे ह्यूमंस नहीं है, बट जो है वो बहुत कीमती है। और यहाँ पे हम मिले हैं हर्ष भाई को। हर्ष भाई के बारे में अगर बताऊँ तो आप उनका सिर्फ इंस्टाग्राम में 3 या 4 रील्स देख लो, तब आपको पता चल जाएगा बंदे में कितनी एनर्जी है, किस लेवल की एनर्जी है। और यही एनर्जी आप तक पहुंचे, उसके लिए हमने स्पेशल पॉडकास्ट अरेंज किया है। सो हर्ष भाई, वेलकम टू एडीआई टॉक शो। नमस्कार। हर्ष भाई, आपके फैमिली के बारे में थोड़ा हमको बताइए। मेरी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर जॉब करते थे आज से 5 से 6 साल पहले। 22,000 उनकी सैलरी थी, और माँ भी जॉब कर रही थी, उनकी तब 18,000 सैलरी थी। तो महीने में अराउंड 40 से 45,000 रुपए घर पे आते थे। उसमें से नॉर्मल अपना 20-25 हजार का खर्चा रहता है, और 20-25 हजार जो अपने सेविंग्स में जाता है। तो बस, और बाकी जो 3-4 लोन चल रही होती है घर की, इसकी उसकी, तो बस इसी सब स्ट्रगल में से हम आए हैं यहाँ तक। अच्छा, फैमिली सपोर्टिव है लेकिन बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ ऐसा। राइट। और आपकी ये गौशाला की जो जर्नी है जी, वो मतलब कैसे शुरू हुई? गौशाला की जर्नी 20 वर्ष 21 वर्ष की आज मेरी आयु हुई है। 18-19 वर्ष से शुरू हुई थी, जब मैं सुरेंद्र नगर से यहाँ गांधीनगर पढ़ने के लिए आया था। BAMS करके एक कोर्स होता है, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो वो प्राइवेट कॉलेजेस भी रहती है और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी रहती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑल ओवर गुजरात में सिर्फ 5 कॉलेज है। तो मेरे फादर ने भी BMS किया हुआ है, लेकिन वो एज अ मेडिकल ऑफिसर क्लास 2 ऑफिसर थे, और वो गांव में जॉब कर रहे थे, और नॉर्मल 22 से 25 हजार की सैलरी रहती है। लेकिन मेरा ऐसा था कि मैं कुछ आगे जाके कुछ छोटा मोटा बिजनेस करूं, तो ये सैलरी से हम छुटकारा पा सके। तो अब ये फील्ड ऐसी है कि यहाँ तो सिर्फ जॉब ही आएगी, या हमें 5.5 साल बाद फिर और अनुभव लेना पड़ेगा, और फिर जाके हम अपना जो क्लिनिक है वो ओपन कर सकेंगे। तो ये और 7 साल वेट करना पड़ेगा, या तो जॉब या तो क्लिनिक के लिए। तो ये मुझे अंदर से नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि मैंने आशीष भाई गवर्नमेंट कॉलेज ले ली तो घर पे सब खुश थे कि भाई जो 25 लाख रुपए डॉक्टर बनने के होते हैं वो अब ये सरकार सब चुकाएगी। इसको हमें सिर्फ 4,000 रुपए भरने हैं 1 साल के, 1 वर्ष के। लेकिन मेरा फिर भी ये मन में एक चिंगारी थी, हृदय में चिंगारी थी कि यार ये हम गवर्नमेंट कॉलेज में तो आ गए, खर्चा बचा लिया, लेकिन आज जो मेरे माँ बाप स्ट्रगल कर रहे हैं उसका क्या? मुझे उनको रिटायर करना है। तो इसलिए मैं जब आता जाता था अपने बापूजी के साथ, तो वो बोलते थे कि तू एक काम कर, अभी सोशल मीडिया का टाइम है, सारे यूथ रील्स में एक्टिव है, इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, 80% इंस्टाग्राम पे है। तो तू एक काम कर, हो सके तो जो तू सीख रहा है कॉलेज में वो तू रील बनाना और डाल रोज की रोज। मैं बोला यार अभी से मैं क्या डालूं, ऐसा अपन आयुर्वेद का वो मास्टरी नहीं आई है, या बोलना भी नहीं आता है,
तो उन्होंने बोला जो भी तुझे सिखा रहे हैं वो तू डाल। इसलिए आशीष भाई कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो माँ बाप है ना, कई सारे लोग हैं जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं, लेकिन दो ऐसे व्यक्ति है जो कभी हमारे लिए बुरा नहीं सोचते, कभी भी नहीं। सही बात है। वो हर हमेशा हमें अपने अच्छे के लिए बोलते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्या बोल रहे हैं, पागलों जैसी बात कर रहे हैं। तब मुझे ऐसा ही लगा था कि सोशल मीडिया और मैं कभी हम कर नहीं सकते ना। ये 100K फॉलोअर्स, 200K फॉलोअर्स, ये तो भाई वो जो जिन्होंने किए है उनकी बात है, हमारी वो हमारा लेवल ही नहीं है। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरे जो फादर थे वो मुझ में कुछ देख रहे थे कि तेरी जो बोलने की एबिलिटी है वो अच्छी है, तो तू वीडियो बना। वो दिन और आज का दिन तकरीबन 2.5 साल हो गए, मैंने निरंतर हर दिन एक वीडियो अपलोड किया है, निरंतर, चाहे वो मेरा पर्सनल अकाउंट हो या डॉक्टर खेर आयुर्वेद वाला अकाउंट हो। और वही जर्नी रही है, धीरे 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 वीडियो बनाता गया। फिर वो पहले मेरे पास वो डोरी वाला माइक था, उससे मैं ब्लूटूथ वाले पे आया, फिर मैंने माइक छोड़ दिया, अच्छा मोबाइल आ गया तो माइक की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस प्रकार से धीरे 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 करके फिर 1.5 साल पहले जो भी उससे इनकम आती थी उससे गौशाला का कार्य सारा शुरू किया। तो इस प्रकार से पूरा स्ट्रगल वाली जर्नी, लेकिन अच्छा है। सही है। सो लाइक आपने स्टडी कर तो कि आपने फिर गौशाला के बारे में सोचा और आपने स्टार्ट किया। जी, इस बीच में कोई आपको मोटिवेशन मिला कि आपने किसी को फॉलो किया हो, ऐसा कुछ? वो मैं प्रेमानंद महाराज को फॉलो करता था। और मैं स्वाध्याय परिवार से हूँ। तो योगेश्वर परिवार में ऐसा है कि हम वीडियो केंद्र में जाते हैं, युवा केंद्र में जाते हैं। बचपन से मैं बाल संस्कार केंद्र में गया हूँ, तो मेरी एक संस्कृत पे पकड़ अच्छी थी, तो वो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था। मतलब मुझे संस्कृत आता था और मैं उसे समझा सकता था। जैसे कि एक श्लोक है, सपोज गाय के ऊपर ही एक श्लोक हम लेते हैं, हाँ आप देखिए इनका, आप रूप देखिए, ये जो आनंद आता है ना इनको देख के, तो नमो गोभ्य श्रीमतिभ्य, मैं गाय को नमस्कार करता हूँ। कैसी गाय को? श्रीमतिभ्य, श्री यानी लक्ष्मी और मति यानी बुद्धि, जिसमें लक्ष्मी माँ जैसी बुद्धि है ऐसी गायों को नमस्कार। तो ये एक सूत्र जो मैं समझा सका, वही मेरा मोटिवेशन रहता था कि जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे। मैं बचपन से बाल संस्कार केंद्र में गया हूँ, युवा केंद्र में गया हूँ, तो मुझे वहां से संस्कृत सीखने को मिला है। निरंतर हम हफ्ते में 1 घंटे इकट्ठा होते थे और संस्कृत पठन करते थे, संस्कृत में बातें करते थे वगैरह वगैरह, और एक चरित्र दर्शन आदि हम देखते थे। तो उसी से संस्कृत में जो पकड़ आई वो सबसे बड़ा मोटिवेशन था, और उसमें वीडियो में मैं अच्छा कर पाता था। ओके। सो हर्ष भाई, चलो आप आयुर्वेद में थे, आपने गौशाला की, पर गौशाला ही क्यों? आपने दूसरा कुछ और क्यों नहीं किया? अब ऐसा है कि जैसे ही आशीष भाई, अगर आप मान लो आप अपनी युवानी में पीछे चले जाओ, और अगर आपको ये सेम कोलवड़ा वाली कॉलेज में एडमिशन मिलता है, तो मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय पढ़ने को आती है, मतलब सिलेबस में अष्टांग हृदय आती है, जो 1500 वर्ष पूर्व महर्षि वाग्भट ने लिखी है। अच्छा। वाग्भट ऋषि यानी तेज, सूर्य जैसा तेज। अगर सूखी जमीन पे पांव रखे तो वो जमीन हरियाली हो जाए, ऐसा तेज रखते थे अपने पास। और जब उन्होंने अष्टांग हृदय लिखी तो वो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, बड़ी संहिताओं का सार उन्होंने लिखा। बड़ी संहिताओं में जो हम समझ नहीं पाते वो इजी फॉर्म में महर्षि वाग्भट ने लिखा है, और इसलिए कदाचित राजीव दीक्षित जी को अष्टांग हृदय अत्यंत प्रिय थी। उनको मतलब बहु वाली थी, उनको इतनी प्रिय थी कि उसके आधार पे ही जितने उन्होंने प्रवचन दिए सारे अष्टांग हृदय पढ़ पढ़ के वो प्रवचन देते। अच्छा। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये सबसे इजीएस्ट संहिता है जो आज की जनरेशन समझ पाएगी। तो जब हम ये संहिता के अंदर सबसे पहले 5 अध्याय, कोई भी व्यक्ति, मैं ये वीडियो के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताता हूँ कि आप अपने घर पे अष्टांग हृदय लाइए, अभी भी ये संहिता अवेलेबल है, और बहुत ही कम पैसों में अवेलेबल है, और बहुत अधिक ज्ञान है उसके अंदर। और पहले 5 अध्याय अवश्य पढ़े। पहला अध्याय आयुष कामीय, दूसरा दिनचर्या, तीसरा ऋतुचर्या, और आदि शेष जो 2 बचे हैं, वो पहले 5 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर आशीष भाई 8 प्रकार के दूध दिए हुए हैं, 8 प्रकार के मूत्र दिए हुए हैं, 5 प्रकार के लवण दिए हुए हैं, यानी नमक भी 5 प्रकार के होते हैं। हम जो वो नमक खाते हैं, जो ऐड आती है कि ये वाला नमक, तो ये जो नमक है वो सबसे कनिष्ठ नमक बोला गया है। अच्छा। ये समुद्र लवण हम बोलते हैं, तो वो सबसे कनिष्ठ है। श्रेष्ठ कौन सा है? पिंक सॉल्ट,
जिसे हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ है, जिसे सेंधव बोला जाता है। सेंधव लवण श्रेष्ठ है। इसी प्रकार महर्षि वाग्भट ने हर एक चीज वस्तु में श्रेष्ठ क्या है वो बताया है। जैसे कि दूध है तो 8 प्रकार के दूध, जैसे कि गाय का दूध दिया, भैंस का, अजा यानी बकरी, अवी यानी अपना ये जो घेटा, तो ये आगे माँ का दूध दिया है, ये हॉर्स का दूध दिया, अश्व का दूध दिया हुआ, लेकिन उसमें से श्रेष्ठ गाय का दूध बोला गया। अच्छा। मूत्र 8 प्रकार के मूत्र, सेम उसी प्रकार से महिष मूत्र, अवी, अजा मूत्र, अश्व मूत्र, लेकिन उसमें से श्रेष्ठ मूत्र गौमूत्र माना गया। फिर एक वर्ग है जिसमें फल दिए हुए हैं कि ये फल के ये गुण है, लेकिन श्रेष्ठ फल हम अगर सभी लोग कहते हैं कि आम फलों का राजा, नो डाउट, हम जब आम खाएंगे अगर वो ऑर्गेनिक हो तो सप्त धातु की पुष्टि करता है, रक्त, रस, मांस, मेद, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। लेकिन हमारे वाग्भट ऋषि ने काली द्राक्ष को श्रेष्ठ फल बोला गया है। काली द्राक्ष से श्रेष्ठ फल इस पृथ्वी पे कोई नहीं। उसी प्रकार उन्होंने वृक्षों में भी बोला है कि जो आंवले का वृक्ष है वो कुछ विशिष्ट है, उसमें कुछ विशिष्ट ऊर्जा है। तो ये सारा जब हम देखते हैं और उसके उपरांत निरंतर गाय की महिमा आती है। मतलब आपने पंचकर्म नाम सुना हो, जिसके अंदर वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण, नस्य आदि सारे कर्म आते हैं। तो उसमें सबसे पहला कर्म है वमन। वमन म्हणजे वोमिट, उल्टी करना, यानी हमारे शरीर में पेट में और छाती में जो कफ है और पेट में जो पित्त भरा पड़ा है, वो वमन के द्वारा जब हम औषधि देते हैं तो एक साथ उल्टी होती है, वोमिट होती है, तो वो सारा निकल जाता है, तो हमारी बॉडी शुद्ध होती है। तो पंचकर्म शोधन थेरापी है, वो पूरे शरीर को शुद्ध कर रही। तो वमन में उल्टी कराने के लिए अब सपोज मान लो मिंडोड़ करके आती है, मदन फल, वो जब हम लेते हैं तो वो औषधि हमें वोमिट करवाती है। अच्छा। लेकिन वो वोमिट ऐसे ही थोड़ी होगी, हमने कुछ अंदर पिया होगा, खाया होगा तो ही वोमिट होने वाली। तो वमन कर्म के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है गाय के दूध की। आकंठ पान करवाते हैं। आकंठ यानी यहाँ तक, कंठ जब तक भर नहीं जाता तब तक 1-1 गिलास दूध का पीना है। फिर हमें औषधि देते हैं और फिर झटाक से वो एक वोमिट शुरू होती है। तो क्या होता है कि हम सपोज एक मान लो एक डोल है, एक बकेट है, वो पूरा नीचे से बिगड़ा हुआ है। अब अगर हम उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वो सारी जो मिट्टी जो नीचे थी वो अपनी दीवार पे लग जाएगी बकेट की, लेकिन बाहर नहीं निकलेगी। अगर हम उसमें अच्छा सा आधी नहीं लेकिन आधी से आधी बकेट पानी से भरे, उसे हिलाए और फिर ऐसे करके बकेट को खाली करे तो बकेट क्लीन हो जाएगा। सेम प्रोसेस अपने शरीर में होती है। तो अब उसके लिए गाय का दूध की आवश्यकता। अब होता क्या है कि 2 आंचल बछड़े को नहीं देते, 4 आंचल का दूध दोया जाता है। तो इसलिए हमारे जो प्रश्न था कि मोटिवेशन यही क्यों, गौशाला ही क्यों, अब मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ ये सारा समझाने के बाद कि गौशाला इसलिए क्योंकि आयुर्वेद में से अगर हम गाय को निकाल दे तो 40% आयुर्वेद अधूरा हो जाता है। क्योंकि घृत के ऊपर कई सारी थेरापीज है, जैसे कि शतावरी घृत, फल घृत। आशीष भाई लास्ट एक में उदाहरण देके फिर हम नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। सपोज मान लो कोई स्त्री है जिसको योनि भ्रंश हुआ है, मतलब उसकी जो वजाइनल ओरिफिस है या उसका जो गर्भाशय है, सपोज मान लो नॉर्मल सा हम एग्जांपल लेते हैं, कोई एक स्त्री है, एक वुमेन है जो कंसीव नहीं कर पा रही, अपना बहुत सारा ट्राई किया है लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही है, सब कुछ ध्यान रख रहे हैं, खाने पीने में सब कुछ, लेकिन उसका गर्भाशय ही शुद्ध नहीं है। कई बार क्या होता है कि ये सिटी में रह के पॉल्यूटेड एयर ले के पॉल्यूटेड वाटर पी के हमारा शरीर इतना दुष्ट हो जाता है कि जो स्पर्म आ रहा है वजाइनल मार्ग के द्वारा वो गर्भाशय एक्सेप्ट ही नहीं करता। 20 सेकंड लगते हैं स्पर्म को वजाइनल ओरिफिस से छेक फेलोपियन ट्यूब तक जाने के लिए। तो 20 सेकंड में उसको ऐसा वातावरण ही नहीं मिल रहा है, या वातावरण मिल रहा है वो ओवम से भी मिल रहा है, लेकिन जहां पे वो अपनी अंदर की जो लेयर है, एंडोमेट्रियम लेयर है, जिसे वो एम्ब्रियो एकदम चिपकता है, वो चिपक ही नहीं पा रहा है। क्यों चिपक नहीं पा रहा है? क्योंकि एंडोमेट्रियम लेयर बिगड़ी हुई है। तो उसको शुद्ध करने के लिए शतावरी घी या फल घी, शतावरी एक औषधि आती है, उसके मूल का चूर्ण, उसको घी में सिद्ध किया जाता है। तो ये घी हम वजाइनल ओरिफिस के द्वारा एक पाइप डालते हैं, एक नॉर्मल रबर ट्यूब डालते हैं और एक्सटर्नल ओस और इंटरनल ओस के द्वारा हम उसे गर्भाशय तक ले जाते हैं और फिर उसके अंदर इंजेक्शन को दबाते हैं और वो जो शतावरी घी है वो गर्भाशय में 1.5 घंटे रहता है। वो शतावरी घी गर्भाशय में रह के यूट्रस में रह के क्या करता है, उसको क्लीन करता है, सारी दीवालों को, सब कुछ। अच्छा, घी का कार्य ही क्या है, सारा कुछ क्लीन करना। और फिर जैसे पीरियड्स के वेग आते हैं, ऐसे वेग आके वो बाहर निकल जाता है। अच्छा, तो अब मान लो गाय नहीं होगी तो दूध नहीं होगा,
शुद्ध दूध नहीं होगा, दही नहीं बनेगा, मक्खन नहीं बनेगा, घी नहीं होगा। और अगर घी, और आशीष भाई घी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने एक एस्पेक्ट बताया है, ये इसलिए ये मेन एस्पेक्ट। फिर हम जा ही रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि कोई अगर व्यक्ति कंसीव नहीं कर पा रहा है तो सिर्फ उस पे प्रेशर नहीं होता, पूरे घर वालों का प्रेशर होता है, राइट कि इससे मैरिज कहाँ की है, राइट राइट ये तो अभागनी है। राइट तो वो जो एक ठप्पा लगता है ना अभागनी का, वो हमारा शतावरी घी बाहर सिर्फ नॉर्मल 1000 रुपए के खर्चे में वो एक ठप्पा ले लेता है। और वो अगर ये ठप्पा हम आयुर्वेद की मदद से ले रहे हैं तो भूले नहीं कि घी सिर्फ यहाँ से आएगा, वो कंप्यूटर में से नहीं आता। राइट और इसीलिए गाय सबसे अधिक, ये तो एक उदाहरण है, ऐसे करोड़ों उदाहरण है, इसकी कोई संख्या ही नहीं है। तो इसीलिए गाय और सबसे पहले गौशाला। और आशीष भाई एक और बात मैं ऐड करता हूँ, ये तो क्या है, एक हमारा स्वार्थ की हम बात करते हैं कि गौशाला ही क्यों, मतलब गाय ही हम क्यों चूज करें, तो ठीक है ये शतावरी घृत आदि, ये आकंठ पान के लिए दूध हमें चाहिए वगैरह, लेकिन हम सारी प्रोडक्ट को बाजू में रखें। आज जो बीसीए फील्ड के लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो सबसे अधिक स्ट्रेस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि निरंतर कोडिंग करना है, आईटी फील्ड बैठे बैठे काम करना है। तो अगर आपको ऊर्जा चाहिए तो गाय ऊर्जा रूपी है। आप कभी भी गाय के पास प्रोडक्ट के लिए मत जाइए। हम अपनी जो माँ होती है, हमें जन्म दातारी, हम अपने घर जाते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि हालो मम्मी दूध आपो, तुम्हारा स्तन माथी दूध काटो, आप अपने स्तन में से हमें दूध दीजिए, ऐसा हम नहीं कहते। तो ये हमारी दूसरी माँ ही है। 1 वर्ष हमें हमारी माँ ने दूध पिलाया और बाकी के 19 वर्ष में अगर बड़ा हुआ हूँ तो ये गाय का दूध पी के मैं बड़ा हूँ। तो जब भी अभी मैं तो बड़ा हो गया ना, उसने मुझे रुष्ट पुष्ट कर दिया है, अभी मेरे कांडे में बल है, 16-16 घंटे में काम कर सकता हूँ। तो अभी मैं अगर उसके पास जा रहा हूँ तो मैं कोई अपेक्षा के साथ नहीं जाऊंगा। मैं किस लिए जा रहा हूँ? ऊर्जा के लिए। आज अगर मुझे 10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठना है तो मेरे शरीर के अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, और इसी के लिए मैं इसके पास जा रहा हूँ। कि आज की जनरेशन है कि सुबह चाय या कॉफी ना पिए जी, तो मतलब स्टूल पास नहीं होता है, ठीक जी, है, जी, एक जी, वो जी। है। सो काफी सारी समस्याएं आज की जनरेशन मतलब फेस कर रही है, ठीक है। जैसे रात को नींद नहीं आ रही है जी, तो रील स्क्रॉल करेंगे 12 बजे 1 बजे तक, फिर नींद आ आंख ना थक जाएंगी तब जाके सोते हैं, जी। ठीक है। तो आपकी दृष्टि से आयुर्वेद में कोई सॉल्यूशन है इस चीज के लिए, आज की जनरेशन के लिए? 100%। देखिए, सबसे पहले सवेरे सवेरे गौ सेवा 15 मिनट। और गाय के पास जब भी आप जाते हैं तब हम क्या करते हैं, गाय के ऊपर हाथ ऐसे घुमाते हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं, उसके वर्टिब्रा पे हाथ घुमा रहे हैं। वर्टिब्रा में क्या होता है? बोन मेरो, मज्जा, छठी धातु है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, तो मज्जा छठी धातु है। तो मज्जा अपने आप में एक ऊर्जा का स्रोत है। तो जब भी हम वो वर्टिब्रा पे हाथ घुमा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ खूंद रहती है, हम्प रहता है, तो हम्प पे भी हम हाथ घुमाते हैं। तो हम्प में सूर्य नाड़ी है जो स्वयं सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करती है। जैसे प्लांट्स अपने हैं, औषधि है, वो जैसे क्लोरोफिल के द्वारा अपनी सूर्य ऊर्जा ग्रहण करती है, क्लोरोफिल बनाती है और ग्रो करते हैं, उसी प्रकार गाय सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करके वो सेम अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रख रही है। आप देखना गाय बहुत बीमार नहीं पड़ेगी। तो वो हम करोड़रज्जु पे हाथ घुमा रहे हैं, हम पे हाथ घुमा रहे हैं, तो वो हम ऊर्जा ले रहे हैं। 15 मिनट भी अगर नित्य हमारा ये कर्म रहे, ब्रश जैसे हम नित्य ब्रश करते हैं, नित्य चाय पीते हैं, तो नित्य अगर ये कर्म हो जाए तो बिलीव मी आशीष भाई, शाम होते होते भी आप में एक अनंत ऊर्जा रहेगी। पूरे शरीर में एक अलग सी छटक, एक अलग सी स्फूर्ति रहेगी। और फिर आपको रात को अधिकतर मोबाइल देखने की इच्छा नहीं होगी। मोबाइल देखने की इच्छा कब होती है? कि जब बहुत स्ट्रेस आ गया है और एक रिलीफ लेना है, तो रील्स के द्वारा डोपामिन छूटता है और रिलीफ मिल जाता है। लेकिन सुबह शाम, मैं तो बोलता हूँ शाम को भी जाइए 15 मिनट। मैं पहले भी जाता था 2.5 साल पहले, और अभी तो सामने ही गाय है, तो मैं इनके साथ ही रहता हूँ जब भी मैं फ्री होता हूँ। अगर मुझे एडिटिंग करना है तो भी मैं इनके साथ बैठ जाता हूँ, बीच में बैठे बैठे एडिटिंग करता हूँ। और बिलीव मी, अपलोड करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये गोमय और ये गाय से लिपे हुए जो घर है, इसके अंदर नेट ही नहीं आता, रेडिएशन फ्री जोन होता है ये। अच्छा। कई सारे व्यक्ति आए हैं यहाँ, रेडिएशन नाप के गए हैं, बहुत कम रेडिएशन आता है। तो इसके लिए मुझे या ऊपर चढ़ना पड़ता है, या यहाँ से गाड़ी लेके मुझे वावोल में जाना पड़ता है। वहां जाके मैं अपना वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर वापसी रिटर्न आ जाता। अच्छा, चलो, आप बोलते हो कि गाय के साथ टाइम स्पेंड करने से
इसका सॉल्यूशन आता जी। है, ठीक है। बट अगर आज की सिटी में देखा जाए तो मतलब लोगों के रहने की जगह नहीं है। गौशाला है सिटी में, आप देखिए एसजीवीपी गौशाला है, तो निरमा के आजू बाजू के जितने भी लोग हैं वो एसजीवीपी गौशाला जा सकते हैं। फिर इस्कॉन सरखेज के आजू बाजू जितने भी लोग हैं, अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो वहां से वो बंसीगिर गौशाला जा सकते हैं। कई सारी गौशाला, मेरा तो ऐसा मानना है कि आप ये पृथ्वी के कोई से भी पॉइंट पे खड़े रहो या भारत पे कोई से भी पॉइंट पे खड़े रहो, 5 किलोमीटर के दायरे में आपको कहीं ना कहीं तो गाय मिल जाएगी। क्योंकि अभी इतना भी घोर कलयुग नहीं आया है कि गाय सारी खत्म ही होती जा रही, आपको कहीं ना कहीं तो मिलेगी गाय। तो ये एक एक्सक्यूज है कि सिटी वाले लोग और कई सारे बच्चे जो अभी शिविर में आए थे, युवान मेरे जैसे ही थे, युवान युवतियां, तो वो भी बोल रहे थे कि हर्ष भाई हमें एक तो टाइम नहीं मिलता, एक तो हॉस्टल से परमिशन नहीं होती, और अगर कभी कभार वहां जाता है तो माँ बाप ना बोलते हैं। तो ये सारे एक्सक्यूजेज है। देखिए, आपको मनाना पड़ेगा, आपको अपने घर वालों को अच्छे से मनाना पड़ेगा कि ये कोई बुरी चीज नहीं है। आपको अपने काम में से टाइम निकालना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा, और वो गाय के साथ एक रिलेशन जैसे ही बनेगा। आप एक बार अनुभव करके देखिए, मेरा तो ये कहना है, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। वो रात की नींद अच्छी आने लगेगी, सुबह आप आराम से फ्रेश मूड में उठोगे, और पूरा दिन जो थकान सा रहता है शरीर में वो फिर नहीं रहेगा, एक स्फूर्ति जान रहेगी। सही है, सही है। अच्छा हर्ष भाई, आपकी रील्स मैंने देखी, तो आपने एक चीज बताई थी कि अपना किचन ही एक सही आयुर्वेद शाला है, ठीक है जी। सो आज के टाइम में अगर देखें तो मोस्टली लोग स्विगी जोमेटो करते हैं, जिसमें खाना कोई बनाता है अपने मतलब किसी मतलब उसके माइंड में जो चल रहा है वैसे बनाता है, पैक करके घर आता है, घर वाले थके हुए वो खाते हैं, फिर मतलब एक चीज है कि आप जैसा खाते हो आपका बिहेव वैसा होता है आपके अंदर, ठीक है। सो आप बोल रहे हो कि किचन ही सही आयुर्वेद है, तो वो कैसे है? एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है, मैं सभी दर्शक मित्रों को बताना चाहूंगा। सुन के आपको आनंद आएगा। सपोज मान लो जिनको चाय की आदत है, तो चाय की आदत नहीं छूट रही है, तो एक बार आप ये ट्राई करें। मेथी दाने 7 से 8 मेथी दाने लिए, एक तपेली ली, तपेली को गैस के ऊपर रखा, मेथी दाने डाल दिए, गैस शुरू किया, तो क्या होगा, मेथी दाने हल्के हल्के से सेकाएंगे, मतलब वो फ्राई होंगे। जैसे ही वो रोस्ट होंगे, फ्राई नहीं बोलेंगे, रोस्ट होंगे, जैसे ही मेथी दाने रोस्ट होते हैं आप उसमें हल्का सा दूध डाल दीजिए, तो एक एक आवाज आएगा, तड़तड़िया का आवाज आएगा, और उसे आराम से गर्म होने दीजिए। वो दूध के अंदर फिर खड़ी मिश्री डालिए, शक्कर मत डालिए, या जो चीनी आती है वो मत डालिए, खड़ी मिश्री डालिए। खड़ी मिश्री जैसे ही आप डालते हो, फिर जो भी मसाला है आपको डालना है, सपोज मान लो इलायची है या अदरक है, वो आप डाल सकते हो। और वो मेथी की कॉफी हम बोलते हैं आयुर्वेद वाले, तो वो एक बार सभी लोग ट्राई करके देखिए, इतना बेस्ट टेस्ट है। सभी लोग ये बोलते हैं कि मेथी कड़वी, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि मेथी कड़वी भले ही हो, लेकिन मेथी की कॉफी एकदम मीठी होती है, आपको बहुत आनंद आएगा पीने में। और अगर मेथी की कॉफी आप शुरू करोगे तो मेथी का मेन गुण क्या है, वातनाशक। वो वायु को शमन करती है, वायु को बैलेंस करता है, वात दोष को, और जहाँ वायु होता है वहाँ पेन होता है। तो नित्य अगर आप मेथी की कॉफी पीना शुरू करते हो, अब कई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई आप उसे कॉफी मत बोलो क्योंकि कॉफी तो पूरी अलग चीज है। कोई बात नहीं, आप मेथी का आपको जो भी बोलना है, लेकिन दूध में मेथी चाय की जगह मेथी आप डालिए और वो पीना शुरू करें, बस यही कहना है। अच्छा, तो उससे डाइजेशन में बहुत ही अच्छा है, प्लस वायु का शमन करती है, और पूरे बॉडी में जितने भी इन्फ्लेमेशन होते हैं, शोथ होते हैं, उसको एकदम कम करती है, बैलेंस करती है। वायु जैसे ही कम होगा, पेन कम होगा। जहाँ भी शरीर में जहाँ भी वायु अधिक बढ़ता है वहाँ पेन आता है। अच्छा, ये वायु का गुण धर्म है। अच्छा, तो इसलिए मेथी की कॉफी सबसे बेस्ट ऑप्शन है चाय की आदत छोड़ने के लिए। कुछ नहीं करना है ना, तपेली ले ली, उसके अंदर मेथी दाने डाल दिए, गैस शुरू किए, वो जैसे ही रोस्ट होने लगते हैं उसमें दूध डालना है, फिर जो भी मसाले, इलायची, अदरक वगैरह, और खड़ी मिश्री, अगर आपको मीठा कॉफी पीनी है तो खड़ी मिश्री आप डाल सकते हैं। राइट। और चाय से बेहतर टेस्ट, मैंने तो ट्राई किया है, एंड रिजल्ट भी अच्छे है। चाय में क्या है, हम एसिड बेस मिक्स कर रहे हैं। चाय में जो कैफीन, जो माइक्रो कंटेंट है वो एसिड है, और जो दूध है वो बेसिक है, तो वो हम खाली पेट वो एसिड बेस मिक्स करके डाल रहे हैं, जो कभी नहीं डालना चाहिए। और मेथी और दूध इतने विरुद्ध आहार नहीं है, वो अपने आप को एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और पेट में जाके हमें कोई नुकसान भी नहीं कर रहे। देखिए, आज अगर मैं 21 साल का हूँ और मैं चाय पी रहा हूँ, तो वैसे मुझे अभी 5-6 साल तक कोई तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन आने वाले समय में डायबिटीज का सबसे अधिक प्रॉब्लम रह सकता है। अच्छा, ओके, क्योंकि अग्निमंद पड़ चुकी है।
जो भी हम खा रहे हैं, शुगरी कंटेंट ले रहे हैं, फिर वो अग्नि पचा नहीं पाएगी। राइट राइट फिर वो ब्लड में घूमेगा, सेल में नहीं जा पाएगा वो शुगर। राइट राइट। सो मतलब शुगर बोलो, हाई ब्लड प्रेशर बोलो, जो भी बोलो, शुरुआत मतलब पेट सही है तो कुछ नहीं होता है। जी 100%। और ये तो महर्षि सुश्रुत ने बोला है कि मंदाग्नि सर्वेपि रोगाः। क्षमा चाहता हूँ, सुश्रुत नहीं, महर्षि वाग्भट ने अष्टांग हृदय में बोला है, मंदाग्नि सर्वेपि रोगाः। मंद यानी वीक, अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर। मंदा अग्नि सर्वेपि, एवरी रोगाः डिजीज। वीक डाइजेस्टिव फायर इज द रूट कॉज ऑफ एवरी डिजीज। आपको अगर शरीर में कोई भी रोग हो रहा है तो पहले चेक करें कि आपकी अग्नि ठीक है कि नहीं। अग्नि मंद यानी रोग बढ़ेंगे, अग्नि एकदम बढ़िया तो रोग अपना 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 साइड में रहेंगे, वो ज्यादा शरीर में घुसने की ट्राई नहीं करेंगे। और अग्नि को श्रेष्ठ रूप से प्रज्वलित कौन रखता है? मेरे दृष्टिकोण से कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई सारी, जैसे कि चित्रकादि वटी हम ले लेते हैं तो अग्नि प्रदीप्त होती है और उससे हमें भूख लगती है। कई लोगों को भूख नहीं लगती तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में हमारे प्रोफेसर चित्रकादि वटी देते हैं। चित्रकादि वटी से मतलब वो टेबलेट आती है। अच्छा। वो टेबलेट 2 टेबलेट आप ले लो आधे घंटे पहले, तो आपकी अग्नि को प्रदीप्त करेगी और आपको भूख लगेगी। अच्छा। लेकिन च्यवनप्राश एक ऐसा योग है जिसके अंदर 37 औषधियां है, गाय का घी है, काले तिल का तेल है, हनी है, मध आ जाता है और खड़ी मिश्री है। और उसके उपरांत जो श्रेष्ठ फल हम जिसको बोल सकते हैं वो है हमारा आंवला। अच्छा। तो वो आंवला भी उसमें आ जाते हैं। तो ये सारा कुछ आता है और उसके गुण धर्म महर्षि चरक रसायन अध्याय में, चरक संहिता के 2 पार्ट है गुजराती में जो चरक संहिता लिखी गई है। एक पहला प्रथम भाग और द्वितीय भाग। द्वितीय भाग के शुरुआत में ही वो जो बुक शुरू होती है उसके 15वें पेज पे, मुझे पेज इसलिए याद रह गया है क्योंकि चरक ऋषि ने च्यवनप्राश के गुण ही कुछ ऐसे बताए। उन्होंने कहा कैसी बात की है कि स्त्रीषु प्रहर्षु परम अग्नि वृद्धि। चित्रकादि वटी है, वो जो हम टेबलेट ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो अग्नि वृद्धि कर रही है। लेकिन च्यवनप्राश परम अग्नि वृद्धि, वो आपकी अग्नि की वृद्धि भी करता है और उसको मेंटेन करके रखता है। स्त्रीषु प्रहर्षु परम अग्नि वृद्धि, स्त्रीषु प्रहर्षु सेक्सुअल विगर को भी बढ़ाता है। अच्छा। जिस भी व्यक्ति में सेक्सुअल विगर अच्छा है और अग्नि अच्छी है, समझ लेना उसकी इम्यूनिटी सबसे बेस्ट है। राइट राइट राइट, तो सही है। अच्छा हर्ष भाई, इधर मैं देख रहा हूँ काफी सारी गाय है, इधर है, उस साइड भी है। सो मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि ये मतलब गौशाला बनाना है तो आपको डोनेशन चाहिए काफी सारा जी। या तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब ब्लैक मनी होता है, उसको वाइट करने का एक प्रोसेस होता है। जी। आपने ये जो पूरा मतलब जो बनाया है जी। अपनी गौशाला, सो आपने विथआउट डोनेशन मैंने किया है, मैंने देखा है। जी। तो ये चीज ये आपका जो मॉडल है वो सक्सेस कैसे हुआ? सक्सेस मैं तो मानता हूँ कि जो हमारे हम क्षत्रियों के साथ माँ भगवती सदैव साथ रहती है, माँ भवानी सदैव साथ रहती है, तो उनके आशीर्वाद है कि एक उनका जो दिकरा है या दिकरी है वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वो हर हमेश उनके साथ रहते हैं। और दूसरा, जब मैंने 3 साल पहले एक बार मेरे कान में पड़ गया था कि गोमय के अंदर माँ लक्ष्मी का वास है, तो आप गोमय को सदैव मान दीजिए। जितना आप गाय को नमन करते उतना ही उसका जो गोबर है उसको भी नमन करें, क्योंकि उसमें लक्ष्मी का घर है वो। तो आप लक्ष्मी के घर को आप स्वयं छू सकते हो, ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है। आज के युवान अगर ये समझ जाए तो गौशाला से उन्हें प्रेम हो जाएगा, गोबर से भी प्रेम हो जाएगा। कई सारी युवतियां यहाँ आयुर्वेद शिविर में आई थी और गोबर को ऐसे देख रही थी, ऐसे वो छू रही थी, ऐसे हमने लिपण किया जैसे मानो कि पूर्व जन्म का ही कोई नाता हो। इस प्रकार से मतलब वो उनको कुछ रह गया हो पूर्व जन्म में गौ सेवा करने का। तो इस प्रकार से सभी लोगों ने कोई शर्म नहीं, सभी लोगों ने ये जो गोबर है और मिट्टी एकदम मिक्स करने में अपने पूरे हाथ यहाँ तक सबने बिगाड़े हैं, फिर लिपण किया है, तो बहुत आनंद किया है। तो मेन जो बात ये है कि ये जो गाय और गोबर, अगर इनकी शक्ति आपके साथ रहेगी तो सारा कुछ रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि डोनेशन नहीं आए, कई लोगों ने अपनी इच्छा से यथाशक्ति डोनेशन किया है, लेकिन अभी तक आशीष भाई मेरे 1.2 मिलियन फॉलोअर्स वाले अकाउंट हो या पर्सनल अकाउंट हो, उसमें मैंने कभी भी QR कोड नहीं डाला है, मैंने कभी सामने से पैसे नहीं मांगे। हम लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं, च्यवनप्राश, केसुड़ा के साबुन आदि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो सकते हैं उतने बनाते हैं। कॉलेज के साथ साथ जितना हो सकता है उतना हम करते हैं। और जैसे हम वीडियो डालते हैं पब्लिक सपोर्ट करती है, पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति कुछ अच्छा कर रहे हैं,
फिर हमने आशीष भाई ऐसा शुरू किया, हम हमारे पास जो दूधनी गाय थी, दूध देने वाली गाय, वो उतनी ही रखी और अब हम रोड साइड से रेस्क्यू कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि अगर पब्लिक से इतना सपोर्ट आ रहा है तो हमें दूध की कोई अभिलाषा है ही नहीं। अगर गौशाला चल रही है तो हमें दूध से पैसे कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। सही है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो दूध नहीं देने वाली गाय है, जो नंदियों को रोड पे छोड़ा जा रहा है, ऐसे को यहाँ लाके उनकी सेवा करते हैं। अच्छा, तो वो आप जो गाय लाते हैं जी, तो वो कैसी कंडीशन में होती है? मेनली हमारा फोकस रहता है कि जिस भी बछड़ी और बछड़े का शोषण हुआ है बचपन में, अब क्या है, डेयरी इंडस्ट्री के कारण वो 40 रुपए डेयरी देती है 1 लीटर दूध के, जो कभी मतलब वो गौपालक उसमें पॉसिबल ही नहीं होगा। गाय हमारी नॉर्मल भारतीय देसी नस्ल की गाय की कैपेसिटी है 5 से 6 लीटर, उसमें से 2 से 2.5 लीटर बच्चा पीता है, तो बचेगा 4 लीटर। अब 4 लीटर के वो डेयरी वाले 150 रुपए देते हैं, तो 150 रुपए में कैसे परवड़ेगा? एक गाय नॉर्मली 250-300 का रोज का खाना खा जाती है। तो वो हमारे भाई क्या करते हैं, बच्चे को एक घूंट पिला के साइड में लेते हैं, चारों के चारों आंचल दो लेते हैं और वो दूध डेयरी में दे आते हैं। आज भारत में ऐसे रोग क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम शोषण वाला दूध पी रहे हैं रोज, इसलिए हमारे शरीर में रोग बढ़ रहे हैं। मेरी गारंटी है, आप डेयरी बंद कर दो और एक संकल्प लो कि मैं अपने जो कार्य कर रहा हूँ उसमें से मैं अपनी खुद की गाय रखूंगा, अपनी जमीन पे छोटा सा शेड बनाऊंगा, तो आप हर में स्वस्थ रहने वाले। वहां सिटी में बैठ के अगर आप थैली वाला दूध पी रहे हो जिसमें यूरिया 13 प्रकार के केमिकल है, तो अवश्य ही रोग आएंगे। और रोग क्यों आएंगे? आज मेरा पेट भूखा, मैं भूखा हूं, मुझे आज शाम को भूखा रखा जा रहा है, कल भी भूखा रखा जा रहा है, कल शाम भी भूखा रखा जा रहा है, ऐसे 6 महीने आप भूखा रखोगे तो मेरी अग्नि कितनी पीड़ाएगी। वो फिर धातु को पचाने लगती है। अग्नि का एक गुण धर्म है, अगर उसको खाना नहीं मिलता टाइम पे तो वो धातुओं को पचाती है। इसलिए आप देखना, जो साधु संत अत्यंत साधना करते हैं, जो भगवान में एकदम लीन हो चुके होते हैं, वो एकदम लीन एंड थीन होते। तो उसी प्रकार से 90% केस की मैं बात कर रहा हूं। तो इस प्रकार से गाय अपने आप में एक बड़ा जीव है, तो उसको हम ऐसे मतलब नीचा ना माने। सही है। अच्छा, ये आपने बोला कि ये जो अपनी देसी गाय होती है वो 4 लीटर 5 लीटर देती है जी, ठीक है। जो जर्सी गाय होती है, जो बाहर की होती है, वो अधिक देती है। वो अधिक देती है। जी अवश्य। तो वो क्या मतलब, दोनों में इतना डिफरेंस मतलब क्या है? वो आर्टिफिशियली एक प्राणी खड़ा किया गया है सिर्फ और सिर्फ दूध के लिए। अगर अच्छा। उसके अंदर हम देखें तो पिग के डीएनए पाए जा रहे हैं। अच्छा। मतलब आप एक सुअर को और ये जर्सी गाय को बाजू बाजू में रखेंगे, भले हाइट का डिफरेंस होगा लेकिन उनका बॉडी स्ट्रक्चर पूरा सेम होगा। और आप देखना, जर्सी गाय को खूंद नहीं होगी, हाँ। वो एकदम फ्लैट होगी। तो वो जर्सी गाय ये सिर्फ और सिर्फ एक दूध मात्र के लिए है। अगर आप मान लो कि आप कोई सा भी प्राणी, अगर आप सुअर का दूध पियोगे तो क्या वो आप में वो ऐसे गुण आएंगे? नहीं आने वाला है ना, सिंपल सी बात है। तो सेम वही आप कर रहे हो जर्सी गाय का दूध पी के। और एक तो डेयरी इंडस्ट्री है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसका तो लोगो ही जर्सी गाय है। हाँ। तो अब उसमें क्या रखा होगा? वो उसका मालिक भी कैसा होगा? भले ही वो करोड़ों रुपए कमाता हो, लेकिन वो अगर हमारी देशी भारतीय नस्ल की गाय को भूलता जा रहा है, जिन्होंने हजारों वर्षों से हमारी भारत भूमि को स्वच्छ किया है, शुद्ध किया है, केंचुए इसकी वजह से तो बचे। तो अगर वो इसका लोगो रखना चाहिए ना, जर्सी गाय का लोगो रख रहा है ब्लैक एंड व्हाइट, और वो फिर नीचे भी लिखता है कि गाय का दूध। जर्सी गाय थोड़ी है, गाय तो उसे बोलेंगे जिसमें खून हो, हम्प हो, जिसमें सूर्य नाड़ी हो, उसे गाय बोला जाता है। जिसमें बुद्धि हो। कल मैं रात को सोया था, आप कल रात भी आए थे, शाम को यहाँ आए थे, आपने देखा गाय हमारे पास आती है, चाटती है, बैठती है, ये गाय होती है जर्सी गाय। तो और इसमें एक और भी बुद्धि होती है जो जर्सी गाय से विशिष्ट है, ये कम खाना खाती है। अच्छा। खाना खाया, पानी पिया, बैठ जाती है। जर्सी गाय पूरा दिन खाना खाती है। हम क्या करते हैं, गमाण में खाना भर के रखते हैं, हमें कोई चिंता नहीं है कि हमारी गाय ज्यादा खाना खा लेगी, कभी नहीं। जर्सी गाय की गमाण आप फुल नहीं रख सकते, वो बीमार हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि उसको मेंटली वो है ही नहीं कि मुझे कितना खाना है। ये तो बहुत बुद्धिशाली, और इसलिए हम वापसी कह रहे हैं कि ओम नमो गोभ्य श्रीमतिभ्य, श्री जैसी मति वाली, श्री जैसी बुद्धि वाली। राइट। और हम जो आशीष भाई वो बात कर रहे थे कि जो 4 आंचल जो 2 के सीधा डेयरी में दे आते हैं, तो उसी की वजह से भारत में आज रोग बढ़ रहे हैं। अगर हर व्यक्ति एक संकल्प ले ले कि मैं अपने जो पैसे, सपोज लाख रुपए में कमा रहा हूँ, 50,000 में गायों में दूंगा,
इस प्रकार से मैंने ये किया है। मैं जो कमा रहा था, मैं उस टाइम पे 50-60 हजार रुपए महीने के कमा रहा था, मैं 40-40 50-50 हजार इसमें डाल देता था गौशाला में कि कुछ अच्छा हो जाए। और उस प्रकार से धीरे 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 करके ये सारा डेवलप हुआ है। कई सारे युवानों ने अपने हाथ घिसे रक्त का पानी किया, कई सारी युवतियों ने, कई सारी महिलाओं ने रक्त का पानी किया है ये गौशाला के पीछे। मैं अकेला नहीं हूँ। तो ये जवाब अब मैं पूर्ण करता हूँ कि कोई भी एक गौशाला हो, अगर वो पूरी तरह से एक व्यक्ति से नहीं बन सकती, उसमें कई सारे लोगों का साथ रहेगा, या तो वो व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा रहेगा, दो में से एक होगा। मेरे पास वो पैसे वाली बात थी नहीं, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। जो मैं इंस्टाग्राम से कमाते थे वो इसमें लगाते थे। और अभी तो हेतु इतना शुद्ध है कि सिर्फ रेस्क्यू कर रहे हैं, बस दूध की कोई अभिलाषा नहीं। और ये गौशाला में से कोई हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। फिर भी आज मैं आपको एक दिखाता हूँ। एक गोविंद भाई करके है, उनका कॉल आया है। अभी हमारा पॉडकास्ट चल रहा था, इसलिए मैंने एक गोविंद भाई है, यूएई से है, अरब से। अच्छा। तो ये ऐसे व्यक्ति है कि जो, ऐसे तो बहुत सारे व्यक्ति है जो हर हमेशा मुझे फोन करते हैं। तो ये मैं ऊर्जा मानता हूँ। आपका प्रश्न इससे पहले ये था कि डोनेशन आप नहीं ले रहे तो कैसे चल रहा है ये सारा कार्यक्रम, ट्रस्ट भी नहीं है। तो ऐसे भी व्यक्ति है जो हर हमेशा मुझे महीने 1.5 महीने में एक आध बार फोन करते हैं कि हर्षभाई कहीं जरूर नहीं ने, બધું रेडी है ने, તમે रेस्क्यू, या वो दत्तक ले लेते हैं 2-2 गाय, कि जो 2 गाय का खर्चा होगा महीने का वो मैं दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से गौशाला बहुत अच्छी तरह से चल रही है और हम बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। अपना ग्राफ ऐसे ही है अभी पूरा। तो ये दत्तक लेते तो सब अप्रोक्स एक गाय का कितना कॉस्टिंग रहता है? एक गाय रोज का आप 250 से 300 मान लो। अच्छे से अच्छा अगर हम उनको खाना खिलाए तो डेली 250 से लेके 300 तक कॉस्टिंग चला जाता है। तो नॉर्मल महीने का 10 से 12 हजार एक गाय का। ये मैं बछड़ी का बोल रहा हूँ, अगर गाय होंगी तो 15 हजार तक जाएगा, उससे अधिक नहीं जाएगा। सही है, सही है। ओके। अच्छा, एक दूसरी चीज थी, मैंने सब जगह घूमा, आपने कहीं भैंस नहीं रखी है, मतलब आपको भैंस से प्रॉब्लम है क्या? नहीं नाम गौशाला है ना, तो गौओं की शाला है। हाँ। भैंस का तो क्या तबेला होता है। कई लोग यहाँ आके बोलते हैं हर्षभाई तुम्हारो तबेलो बहुत सारो है। मैं बोलता हूँ भाई तबेला नहीं है, ये गौशाला है। आप देखिए, तबेला तो भैंस का होता है, ये तबेला घोड़ों का होता है, ये गौशाला है। और आप मानेंगे नहीं, गौशाला के अंदर ना अगर अश्व नहीं है ना तो गौशाला अधूरी है। और कई सारी 90% आप गौशाला देखना, वो गौशाला के अंदर कहीं ना कहीं घोड़े आ चुके होंगे। हाँ। तो अश्व देवरूपी रत्न है। गाय, अश्व और हाथी तीनों समुद्र मंथन में से जो 14 रत्न निकले थे, उसमें से ये 3 प्राणी रत्न है, केवल प्राणी रत्न। 10वें अध्याय, गीता जी के 10वें अध्याय में तीनों प्राणी रत्न जो निकले थे उनका अच्छा नाम दिया गया है। स्वयं श्री कृष्ण ने दिए हुए ये नाम। वो बोले है कि ये जो गाय थी जो समुद्र मंथन में से निकली वो कामधेनु गाय, जो अश्व निकला था वो उच्चे ही श्रवा अश्व, और जो हाथी निकला था वो ऐरावत हाथी। फिर ऐरावत हाथी, ये जो रत्न था वो भगवान इंद्र ने लिया था, फिर वो उन पे विराजमान हुए थे। तो ये 3 प्राणी रत्न है। अब हाथी का चलन हमारे यहाँ इतना है नहीं, गुजरात में, वो केरला तमिलनाडु साइड अधिक है, ज्यादा है। अपने यहाँ परमिशन भी नहीं है अधिकतर। लेकिन गाय और अश्व तो बहुत है। काठियावाड़ पूरा गिर गाय और काठियावाड़ी अश्व से भरा है, और ये गुजरात पंथक पूरा कांकरेज गाय से भरा पड़ा है। तो ये तो द्वारिकाधीश की कृपा हुई, हमें इतने अच्छे प्राणी रत्न देखने को मिल रहे हैं, नित्य हम दर्शन कर सकते हैं। सही है, सही है। तो ये जड़ चेतन वस्तु से, इससे भी मुझे लगता है कि इससे थोड़ा साइड में जाके 15 मिनट सुबह शाम गौ सेवा और गाय की करोड़रज्जु पे अगर हम हाथ घुमाएं तो बहुत बढ़िया है। सही है, सही है। अच्छा, आपने बीच में एक शिविर रखी थी जिसमें काफी सारे आपने बताया कि यूथ जो बहुत युवा आए थे, है ना? सो आपको क्या लगता है कि ये चीज युवाओं को किस तरह से मतलब फ्यूचर में यूजफुल हो सकेगी? सबसे पहले ऊर्जा, हम इसको ऊर्जा के स्रोत से ही देखेंगे। राइट। प्रत्यक्ष हमें क्या दे रही है? प्रति मणजे सामने, अक्ष यानी आंख, संस्कृत शब्द। लेकिन जब हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखते हैं या संस्कृत में गूढ़ में जाते हैं, अंदर उतरते हैं, तब अक्ष यानी सारी इंद्रिय, दशेंद्रिय। तो हमारी इंद्रियों के सामने जो है वो क्या है? गाय हमें दे रही है दूध, घी, दही, छाछ, गोमय, गौमूत्र। ये हमें दिख रहा है, ये हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, जीवेंद्रिय के द्वारा टेस्ट कर सकते हैं। राइट। फिर हम आंखों में डाल सकते हैं, आंख बहुत अच्छी रहती है दूध से। फिर हम इसे फील भी कर सकते हैं स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा। ठीक है, ये सारा हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो हमें करोड़ों गुना ऊर्जा दे रही है। वो हमें कभी ऐसा होता ही नहीं है कि उसके बारे में भी हम बात करें।
तो आपने जो पूछा कि युवाओं को कैसे हेल्प करेगा, तो ये ऊर्जा के रूप में। राइट। आज मैं कोई सी भी फील्ड में हूँ, मुझे अगर अच्छा कार्य करना है तो मेरे पास ऊर्जा होनी चाहिए, और ये जो ऊर्जा है ये गाय बहुत बहुत अत्यंत रूप से देती है। और ये आशीष भाई, इसके पीछे अब साइंटिफिक जो जेन ज़ी जनरेशन है उसके लिए साइंटिफिकली मैं समझा रहा हूँ कि ये ऊर्जा किस रूप से देती है। आप सिर्फ 2 दिन मौन में चले जाओ, शांति में चले जाओ, 48 घंटे। 48 घंटे तो बहुत दूर की बात, अगर मैं यहाँ 48 सेकंड भी ऐसे शांत रहूं तो सारा कुछ क्लियर होने लगता है, मुझे अलग अलग आवाज सुनाई देने लगती है और मैं अपने आप में एक शांत हो जाता हूँ। सभी लोग जो भी ध्यान मेडिटेशन करते हैं, तो अगर हम 5-10 मिनट मेडिटेशन करके इतना फ्रेश फील कर रहे हैं, तो आप सोचो कि गाय जब से जन्मी है तब से वो बोल नहीं रही है, सबसे अधिक ऊर्जा बोलने में जाती है। राइट। तो बचपन से उसे भगवान ने वाचा नहीं दी है, सेम अश्वों का है, लेकिन गाय तो कुछ विशिष्ट है क्योंकि स्वयं त्रिलोक के नाथ ने इसकी सेवा की थी, राइट। तो इसलिए हम तो इन्हें भगवान स्वरूप ही मानते हैं। तो ये एकदम मौन है, आप देखिए सामने, अगर ये कैमरा के द्वारा वो गाय दिख रही है, सारी की सारी मौन स्थिर अवस्था में खड़ी है, खाती है, पानी पीती है और ध्यान। शाम को वापसी खाना, पानी पीना और ध्यान अवस्था। कितने टाइम से कर रहे हैं ये? तकरीबन 30 से 35 महीनों से। सभी 2.5 से 3 साल की हुई है, तो 30-35 महीनों से एक ही अवस्था, कभी भी बोलना नहीं है। बोलना है तो ऐसे ओम, ये जब भी कई लोगों को लगता है कि ड्राउ कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ओम बोल रही है। आप ध्यान से देखना, कभी भी गाय जब बोलती है तब आप ध्यान से सुनना, ये ओम बोलती है। मुंह खोलती है, ओम बोलना है तो उसमें कौन से 3 अक्षर रहते हैं? अ ओ म। तो ओम कैसे बोला जाता है? मुंह खुलता है, फिर धीरे 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 जब बंद होता है तब म का उच्चारण होता है, जब खुला होता है तब अ का उच्चारण। देखिए आप गाय आपके अपने आजू बाजू में देखिए, वो जब आवाज देती है तब मुंह खुला हुआ होता है, जैसे उसका आवाज पूर्ण होता है तब मुंह बंद हो जाता है। ये ओम का उच्चारण कर रही है, तो ओम का उच्चारण कर रही है, साथ ही साथ त्रिलोक के नाथ ने इसकी सेवा की है। तो इसीलिए युवाओं के लिए ये बहुत 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 ही लाभदायी है, क्योंकि ये हमें ऊर्जा देती है और कोई भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और हाँ, बात रही शिविर की आशीष भाई, तो शिविर में युवान युवती पागल हुए थे। मतलब मान लो 5 साल बाद कोई ऐसे व्यक्ति को हमने रजा दी हुई हो जेल में से कि जा, अब तुझे जो करना है, जो तुझे अच्छा लगता है वो कर। आप मानोगे नहीं, 200 से 250 लोगों को हमने ना बोला था कि प्लीज आप समझिए, ये सिर्फ 16 से 22 वर्ष तक की एज लिमिट है, 22 साल के बाद वालों की हम आगे के कोई और शिविर रखेंगे। फिर भी कई सारे किए बगैर यहाँ आए, मतलब कहे बगैर यहाँ आ गए थे। राइट। और जो रह गए थे वो हमें आज आ गए। और आने वाली शिविर भी आ रही है बहुत जल्द। और शिविर का एक मैं पॉइंट आशीष भाई बताना चाहूंगा, थोड़े आंसर्स लंबे हो रहे हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ऐसा है कि जो भी ये सुन रहा है वो गाय के प्रति ये पॉडकास्ट खत्म होने के बाद सीधा गौशाला जाना चाहिए। मतलब ऐसी नहीं, मैं बातें समझा देता हूं जो मैंने फील की हुई है। शिविर में हमने मात्र 351 फी रखी थी। 351 में हमने 3 दिन ऑर्गेनिक खाना ऑर्गेनाइज किया था, और गद्दे वगैरह उसका भी खर्चा, मंडप का खर्चा, और जो हम दूध, यहाँ तो अपने पास 3 ही गौ माता है जो दूध दे रही है, तो उसकी हम चाय वगैरह दूध वगैरह बनाते थे। तो अब छाछ का क्या, दोपहर इतनी गर्मी में छाछ तो युवाओं को चाहिए, तो छाछ हम बाहर, मेरे ध्यान में एक गौशाला है जो कांकरेज गायों की गौशाला है, और वहां भी दोहन पद्धति चलती है, 2 आंचल बछड़े के 2 ही आंचल दोते हैं, तो वहां से हम दूध लाते थे 150 रुपए पर लीटर, तो उसका भी खर्चा रहेगा। तो ये सारे खर्चे अपने आप में, मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि ये पक्का 60-70 हजार तक चला जाएगा। तो आप मानोगे नहीं, 351 के 115 रजिस्ट्रेशन आए थे, तकरीबन 39 से 40 हजार का हमारे पास फंड इकट्ठा हुआ था, और उसी में नो प्रॉफिट नहीं लॉस पे, ना नफे ना नुकसान, जो हम गुजराती में बोलते हैं, उसमें सारी शिविर पूर्ण होगी। क्या बात। क्योंकि सभी युवान और युवती अपने आप में स्वयं सेवक बन चुके थे, वॉलंटियर। थोड़ा मजा कर लिया, फिर सब अपने आप का काम करते थे, सब अपने आप की डिश खुद धो लेते थे, किसी को बोलना नहीं पड़ता था। तो आप सोचिए कि कितना आनंद है यार, जिस शिविर, ऐसी शिविर हो, और सभी लोगों ने 3 दिन में 3-3 बार अश्व सवारी की है। अच्छा। बाकी अश्व सवारी करने के पैसे लगते हैं ना अधिकतर। 3 दिन खाना खाया आपने, 3 दिन आप रुके, नाइट रुके, इतना आनंद लिया गायों के साथ, और ऊपर से अश्व सवारी, ऊपर से आयुर्वेद की बहुत सारी औषधि भी हमने जानी।
सारा कोर्स 351 में पूर्ण हो गया। और अब जो आयुर्वेद गौ अश्व शिविर 2.0 आ रही है अगस्त में, उसमें मैंने ऑलरेडी घोषित कर दिया था कि उसकी हम प्राइस रख रहे हैं 301 रुपए। तो अब कम करते जाना है, बढ़ाना नहीं। नहीं नहीं, सही है। बट ये एक चीज है, देखो मैंने शिविर के रील्स देखे थे, हाई एनर्जेटिक, मतलब आप रील्स देखो तो आपको एनर्जी आ जाएगी, है ना। एंड एक और चीज है कि कॉर्पोरेट कल्चर में भी चलता है कि टीम को लेके कहीं हिल स्टेशन पे जाए, कहीं ये वो करे ताकि वो फ्रेश हो। बट मैं कल से यहाँ पे मतलब आया था, मैंने सब देखा, मुझे तो ये लगा कि आप अगर इधर घूम मतलब रहो तो आपको उससे 10 गुना ज्यादा एनर्जी मिलेगी। मिल रही है, 100%। है ना। हम लोग जब 10th खत्म हुआ था तब अपना क्या रहता है कि माउंट आबू चलते हैं हाँ। वगैरह, हिल स्टेशन पे बहुत आनंद आएगा। नो डाउट, देखो भाई जहाँ भी पहाड़ होते हैं वहाँ ऊर्जा रहती है, लेकिन जो त्रैलोक के नाथ ने जिनकी सेवा की है, इससे अधिक तो ऊर्जा दुनिया में कहाँ होगी। कहीं भी भगवान भी इसके पीछे घूमे थे ना, वो ऐसे Right, ऐसे right. 4 पैरों पे इनके पीछे चलते थे। तो हर्ष भाई, आपकी लाइफ तो सेलिब्रिटी जैसी हो गई है। मैंने ही देखा कि लोग आते हैं आपके साथ, कंटेंट बनाते हैं, गौशाला विजिट करते हैं, आप भी नॉलेज शेयर करते हैं जी। सो आपकी जर्नी, आपने बताया कि 18 साल के आप थे तब ये स्टार्ट हुआ था, राइट। आज आप आई थिंक 21 कंप्लीट किए। सो उस टाइम से लेके इस टाइम तक आपका जो आयुर्वेद को लेके जो दृष्टिकोण था, आपका जो मतलब देखने का नजरिया था, उसमें आपने क्या परिवर्तन महसूस किया? परिवर्तन तो हुआ है। पहले जो मान था उससे अभी बढ़ गया है, बहुत मान बढ़ गया है। क्योंकि आयुर्वेद में मैं कभी नहीं आता तो गौशाला के बारे में सोचता नहीं, गौशाला के बारे में सोचता नहीं। मैं सभी लोगों को बोलता हूँ कि गाय के पीछे अश्व खड़े हुए होते, मतलब जहाँ गायों की अच्छी सेवा होती है वहां अश्व आके रहते हैं, क्योंकि अश्व अच्छी जगह ढूंढते हैं, खानदानी नस्ली अश्व। राइट। तो अलग अलग ब्रीड है, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, सिंधी। तो गाय के पीछे अश्व खड़े हैं। मेरा ऐसा था कि मेरे जीवन में सबसे पहले अश्व आए थे, फिर गाय आई है। मतलब अच्छा। मैंने एक कामाक्षी घोड़ी ली थी, मैं अपने घर पे रखता था। तो उसके आने के बाद ही ये सारी जो आप जाहो जलाली बोलो या कुछ भी बोलो, ये उसके बाद है। और जो 6 अश्व है वो भी कामाक्षी के बाद आए हैं। जितनी गायें हैं, कुछ कुछ अच्छी ब्लड लाइन वाली गायें हैं, बाकी की जो रेस्क्यू करना हमने शुरू किया, मेरे 3 लाख से लेके 1.2 मिलियन जो फॉलोअर्स पहुंचे, वो भी कामाक्षी के आने के बाद। तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत मुझे मान हुआ है आयुर्वेद के लिए, क्योंकि आयुर्वेद नहीं होता तो ये गाय गौशाला के बारे में सोचता नहीं, और अश्व के बारे में कभी भी मैं नहीं सोचने वाला था। राइट राइट राइट। तो बहुत 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 आनंद है, मान है। और आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। तो वेद की तो हर हमेश से हम सभी मनुष्य जाति पे एक कृपा ही बनी है सारे युग में। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का ही उपवेद आयुर्वेद है, वो कोई अलग से वेद नहीं है, चतुर्वेद में से ही है हमारा आयुर्वेद। राइट। तो वेद तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो भगवान के निकट हम जैसे ही जाते हैं तो वो तो हमें देना शुरू करते हैं, क्योंकि उसे कुछ चाहिए नहीं, उसके पास तो कुबेर के धन पड़े हुए हैं, उसको क्या चाहिए। सृष्टि पूरी उसकी है, सबसे बड़ा मालिक वो है, तो वो हमें देना शुरू करता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी युवान है, जो भी युवती है, अष्टांग हृदय अपने घर पे लाए, वाग्भट ऋषि विरचित, और एक बार आप पढ़े, 2-3 अध्याय तो पढ़े, आपको आनंद आएगा अंदर से, और आपको भी मान बढ़ना शुरू हो जाएगा आयुर्वेद के। पूरा दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा। आयुर्वेद सिर्फ फाकी चूर्ण नहीं है, राइट। सिर्फ उकाले, और जो हम समझते हैं कि अच्छा ये 3-4 चूर्ण इकट्ठा करके दे दिए और ये आयुर्वेद म्हणजे सारे उकाड़े या क्वाथ, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद तो एक पूरी जीवन शैली है, लाइफ साइंस है। आप वो शब्द को ही अलग करिए ना तो आपको समझ में आ जाएगा। आयु वेदः इति आयुर्वेद, आयुषः वेदः इति आयुर्वेद। जो आयु, लाइफ के बारे में जो साइंस है, वेद है, संहिता है, उसे हम आयुर्वेद बोलेंगे। राइट राइट। बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा, आपके जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपके प्रोडक्ट्स किस तरह से आप मतलब बनाते हैं और उसका बेनिफिट कैसा है? मेरा कभी प्लानिंग नहीं था कि मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा। मेरे फादर ने बीएमएस किया हुआ है, तो वो ऑलरेडी च्यवनप्राश हर वर्ष बनाते थे और डॉक्टरों को देते थे। कि वैसे जॉब करते थे, लेकिन उनका ऐसा था कि मैंने आयुर्वेद पढ़ा है तो मैं भी कुछ बनाऊं और दूं लोगों को घर पे। अच्छा, तो हर वर्ष वो ऐसे नॉर्मल 25-30 किलो की बैच बनाते थे और डॉक्टरों को देते थे 500-500 ग्राम, 200-200 ग्राम के पैकिंग। लेकिन जब मेरे 1.5 लाख फॉलोअर्स हुए
तब मैंने मेरे पापा से पूछा कि अब क्या करें। अभी भी इसमें से इंस्टाग्राम से कुछ पैसे नहीं आ रहे, मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैंने पैसों के लिए किया भी नहीं था, मुझे आयुर्वेद घर घर ले जाना, लेकिन मुझे ऐसा था कि यार सोशल मीडिया की ताकत से अगर मैं कुछ पैसे कमाऊं तो मैं उसे अच्छे कार्य में यूज करूंगा। तब ये पता नहीं था कि गायों में मैं यूज करने लगूंगा, तब गाय के प्रति उतना था भी नहीं, थोड़ा थोड़ा था, थोड़े थोड़ी समझन थी मुझे। तब मेरे फादर ने बोला कि एक काम करते हैं, जो सहजन आता है मोरिंगा, सरगवो, उसके लीफ की टेबलेट बना के हम लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट का सबसे बेस्ट सोर्स है। गर्भवती महिला अगर 9 के 9 महीने हर दिन प्रत्येक एक टेबलेट लेती है नाश्ते के बाद, तो उसे नॉर्मल डिलीवरी होगी। 90% केसेस में हमने ये रिजल्ट लिए। तो नॉर्मल डिलीवरी हो तो अच्छा है ना। वो सी सेक्शन में यहाँ एनेस्थेसिया का इंजेक्शन देते हैं, फिर वो हर हर महीने कई महीनों तक के लिए वो पेन रह जाता है, कईयों को तो वर्षों तक वो पेन रह जाता है। फिर यहाँ काप कूपी करना, उससे अच्छा है नॉर्मल डिलीवरी। तो नॉर्मल डिलीवरी में मोरिंगा का बहुत बड़ा रोल है। तो हमने मोरिंगा का एक वीडियो बनाया और मैंने अपलोड किया, तो कई सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आने लगे कि आपने 1.5 लाख फॉलोअर्स किए, हम सब ने आपको सपोर्ट किया, हम तो ये मानते थे कि भाई दूसरे कोई अच्छे व्यक्ति आए हैं, राजीव दीक्षित जी जैसे, जो मतलब कुछ पैसों के लिए नहीं लेकिन ज्ञान पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा है। तो मैं पूरा डिमोटिवेट हो गया वो टाइम पे कि यार ये मैंने गलती कर दी। लेकिन फिर मुझे 2-3 लोगों ने बोला कि तू अच्छा कर रहा है ना, तू कम से कम पेड प्रमोशन तो नहीं कर रहा है। उस समय आते थे बहुत अच्छे ऑफर्स आते थे, लाख लाख के ऑफर्स आते थे, 50-50 हजार की ऑफर्स आई हुई है। तो वो सारे मैंने ना बोले थे, क्योंकि मैंने उसके लिए जर्नी शुरू नहीं की। लेकिन ये मोरिंगा में ऐसा हुआ तो मैं पूरा डिमोटिवेट हो गया था। फिर भी मेरे जो घर वाले हैं सभी लोगों ने बोला कि ऐसा नहीं है, हम वो पैसे कहीं अच्छे जगह यूज करेंगे, लेकिन अगर हमें ऊपर आना है, ये मिडिल क्लास जो हमारा है वहां से हमें ऊपर उठना होगा, तो कुछ सोशल मीडिया से हमें पैसे कमाने होंगे। तो यूट्यूब में कुछ मेरा अभी भी बहुत कम सब्सक्राइबर्स है, 8 से 9 हजार जैसे, उसमें मैं कुछ नहीं करा फिर भी बढ़ रहे हैं। तो इंस्टाग्राम अपना मेन था। तो फिर मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि अब जो मेरे पापा बना रहे हैं वर्षों से, उनको जिसमें अनुभव है वही मैं लॉन्च करूँ। तो 350 ग्राम में मेरे पापा ने बोला कि छोटा पैक लॉन्च कर। मैंने बोला ना, करना है तो बड़ा पैक लॉन्च करना है, लोगों के घर 1.5-2 महीने चलना चाहिए और उसे आनंद आना चाहिए। एक बार ले तो फिर 2-3 बार बड़े पैक लेंगे तो अपने को प्रॉफिट भी अच्छा होगा। तो इसके लिए मैंने बड़ा च्यवनप्राश एक साथ 950 ग्राम का च्यवनप्राश लॉन्च कर दिया, ये वाला बड़ा डिब्बा। और इसमें होता ये था कि 950 रुपए का डिब्बा है, मैं खुला बोलता हूँ, इसमें सारा कुछ गौशाला का और सारा कुछ अगर हम खर्चा निकाले, जो भी हम गौशाला में डोनेट करते हैं, तो अंत में मेरे हाथ में 150 रुपए बचते, 950 रुपए। तो एक डब्बे से 150 रुपीज का प्रॉफिट। लेकिन पहली च्यवनप्राश की रील ही वायरल चली गई, 17 मिलियन पे हो गई थी। और उसमें से जो भी हमें प्रॉफिट हुआ था उसकी ये गौशाला, मतलब एक ही शेड बना था, ये सारा तो बाद में धीरे धीरे करते हुए हमने प्रोडक्ट से पैसे कमाते कमाते बनाए। और बाकी कोई ऐसा सोर्स नहीं है। अगर मैं च्यवनप्राश की बात करूं, आपका जो प्रश्न था कि हम क्या बना रहे हैं और कैसे मतलब लोग ले रहे हैं, तो च्यवनप्राश स्वयं महर्षि च्यवन थे, च्यवन करके एक ऋषि थे, च आधा य पूरा, कई लोग चमनप्राश बोलते हैं। तो फिर आप अगर चमनप्राश खाते हो तो आप चमन जैसे हो जाओगे। तो चमन मत बोलो, ये ऋषि का नाम है, सही से लेना है, ढंग से लेना है। च आधा य पूरा व न, च्यवनप्राश। तो च्यवन ऋषि बूढ़े होने लगे, 90-95 साल की उम्र, लेकिन फिर भी उनको आयुर्वेद का कार्य करना था, धर्म का कार्य करना था। तो उन्होंने अश्विनी भगवान की आराधना की। अश्विनी भगवान कौन है? देव विशेष, देवों के डॉक्टर। तो उन्होंने आराधना की, तपस्या की, तो अश्विनी भगवान प्रसन्न होकर जुड़वा भाई दोनों आए उनके पास और बोला क्या चाहिए आपको। उन्होंने बोला मुझे मेरी युवानी वापसी चाहिए। तो उन्होंने वरदान देने की जगह, उस समय हेमंत शिशिर ऋतु होगी, आंवले अवेलेबल होंगे, तो 50% आंवले लिए, 50% 37 औषधियों को लिया और उसके दम पे 2 दिन परिश्रम करके एक चाटने की चीज बनाई, प्राश। मतलब आयुर्वेद में अगर आप कोई भी चीज को चाट सकते हो, जिस चीज के अंदर औषधि हो, थोड़ा सा सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्म हो, तो उसे हम प्राश कहेंगे। च्यवन ऋषि के लिए बना था, इसलिए च्यवनप्राश। और च्यवनप्राश कई सारे ऋषियों ने दिया है अलग अलग प्रकार से। बाद में चरक ऋषि ने दिया कि इस प्रकार से च्यवनप्राश बनना चाहिए वगैरह। हम लोग अभी चरक ऋषि का रेफरेंस फॉलो कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जैसे कि च्यवन ऋषि ने बोला है च्यवनप्राश के लाभ में, चरक संहिता के जैसे पहले हमने डिस्कस किया, 2 भाग है, प्रथम भाग द्वितीय भाग। द्वितीय भाग के 15वें पेज पे ही इसके लाभ दिए हुए, तो आप पढ़े, सब लोग एक बार पढ़े, आप अंदर से आनंद आ जाएगा कि इतने सारे एक औषधि के इतने सारे लाभ हो सकते। उन्होंने बोला स्त्रीशु प्रहर्षु परम अग्निवृद्धि, स्त्रीशु प्रहर्षु सेक्सुअल विगोर को बढ़ाता है,
आशीष भाई, सेक्सुअल विगर कब बढ़ता है? जब शरीर के अंदर स्पर्म की क्वालिटी सुधरती है। सेक्स की इच्छा तब होती है, काम की उत्तेजना तब होती है। कई लोग बोलते हैं ना कि प्री मैच्योर इजेक्युलेशन, अभी मैं काम उत्तेजित हुआ ही नहीं और इजेक्युलेट हो गए, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लिंग की प्रॉब्लम, मतलब जो पेनाइल रीजन है वो इरेक्ट ही नहीं हो रहा है, राइट। तो वजाइनल ओरिफिस को क्रॉस कैसे करेगा? तो ये सारे प्रॉब्लम के लिए महर्षि चरक ने एक ही शब्द में सटीक रूप से सारा कुछ अपने जो डाउट्स है वो एकदम सोल्व कर दिए कि स्त्रीशु प्रहर्षु सेक्सुअल विगर को बढ़ाता है, परम अग्नि वृद्धि, अग्नि को एकदम वृद्ध करके एकदम परम रूप में रखता है, प्रज्वलित रखता है। अग्नि, ऐसा बोलते हैं गांव में कि तारो अग्नि सारो तो तू मिट्टी खाईस तो एमांथी ते तने विटामिन B12 મળી જશે, મિટ્ટીમાંથી તે પોષણ મળી જશે। રાઈટ। ધૂળ ખાઈએ ને, અગ્નિ હારી હોય ને તો એમાંથી તે આપણે જીવી જાય, પણ અગ્નિ જ મંદ પડેલી હોય, जो अग्नि अगर हमारी मंद है, मेरा गुजराती निकल जाता है, अग्नि अगर हमारी मंद है तो बहुत कठिन है। तो उन्होंने बोला स्त्रीशु प्रहर्षु परम अग्नि वृद्धि बाला नाम अंग वर्धन है, बालकों में अंगों का वर्धन करता है हमारा च्यवनप्राश। मतलब छोटे बच्चे हैं, उनके हाथ पैर छोटे हैं और अभी बोन्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं, कई बोन्स अलग पड़ते हैं समयसर 19-20 साल तक, कई दांत आते हैं, आंखों की जो नसें है वो पावरफुल होने वाली है आगे के समय में। तो बालाना में अंग वर्धन है, जितने भी अंग है उनका वर्धन करता है, ग्रोथ करता है, तो वो हमारा च्यवन प्राश। क्षीण शतानाम वृद्धानाम, वृद्ध लोग है उनमें क्षय रोग होते हैं, क्षीण वाले रोग होते हैं, धातुएं नष्ट होती है, वायु बढ़ता है, पेन शुरू होता है, तो उसमें भी क्षीण शतानाम वृद्धानाम, वृद्ध लोगों की अगर कोई मदद करता है तो वो च्यवनप्राश। और च्यवनप्राश रसायन औषधि है, रसायन औषधि हम डेली ले सकते हैं। रस का अयन, रसति अयनम इति रसायनम, जो शरीर में रस धातु श्रेष्ठ रूप से जो भी द्रव्य बनाता है उसे हम रसायन बोल सकते हैं। और आशीष भाई, रस धातु अच्छे से बनेगी तो क्या होगा, बाकी की जो 6 धातु है वो परिपूर्ण बनेगी। इसमें हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि मान लो खेत में एक पाड़िये में पानी जा रहा है और वो पाड़िया टूटा हुआ है, तो क्या होगा, बाकी का पानी सारा बाजू में जाएगा और किसी में इक्वली पानी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन एक पाड़िया पूर्ण रूप से अगर पिएगा, अच्छे से उसको मिल जाएगा, फिर हम उसको खोल के दूसरे में पानी डालेंगे तो बाजू वाला पूर्ण, ये वाला पूर्ण। इस प्रकार से रस धातु अगर अच्छे से बनेगी तो रक्त बनेगी अच्छे से, फिर मांस धातु अच्छे से बनेगी, मांस के नीचे मेद अच्छा बनेगा, मेद के नीचे अस्थि, अस्थि के अंदर मज्जा, बोन मेरो, और अंत में छठी धातु का जो सार है वो हमारा वीर्य, मूलाधार चक्र में शुक्र धातु। तो सप्त धातु वर्धन जो करता है वो हमारा च्यवनप्राश। तो इसलिए मैंने सोचा कि प्रिजर्वेटिव फ्री, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 8 महीने। ओके। और पर ग्राम 1 रुपए में दे रहे हैं च्यवनप्राश। कभी भी अभी जो मार्केट में 200 रुपए में मिल रहा है, मैंने ऐसे भी देखा है कि 300 रुपए में किलो मिल रहा है मॉल में। हाँ। उसमें तो क्या ही होगा, क्या गाय का घी डालेंगे 300 रुपए में, क्या काले तिल का तेल डालेंगे, क्या अच्छे से अच्छा शहद डाल पाएंगे 300 रुपए में। तो नॉमिनल प्राइस रखी है, पर ग्राम 1 रुपये, और सप्त धातु वर्धन है, तो ये जीवनीय है। कई लोगों का ये भी भ्रांत समझन है कि समर सीजन में च्यवनप्राश नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है। च्यवनप्राश जीवन भर आप ले सकते हैं, एक न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाने वाला एक योग है, एक द्रव्य है, तो हमारे ऋषियों का आशीर्वाद है, आप यही समझ लो। हाँ, समर सीजन है तो आधी की आधी चम्मच, मानसून में पूरी 1 चम्मच, और विंटर में हेमंत शिशिर में 2 चम्मच। अच्छा। सुबह खाली पेट ब्रश करने से पहले सलाइवा के साथ। ओके। बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब है। सो मतलब इनका प्रोडक्ट दूसरे जो मार्केट में मॉल में मिल रहे हैं उससे एकदम डिफरेंट है, क्योंकि उन्होंने खुद मतलब अपना रिसर्च है, उस एक्सपीरियंस है वो अंदर रिसर्च किया किसमें कि हम अच्छे से अच्छा बना सके, राइट। लेकिन हमारे ऋषियों ने ऑलरेडी बहुत सा रिसर्च करके सब दे रखा है कि राइट। ये औषधि लेनी है, इतनी मात्रा में लेनी है, आंवले लेने हैं, इतने लेने हैं। औषधि का क्वाथ, मतलब औषधि पानी में डाल के उसे नीचे गैस शुरू करके या चूल्हा शुरू करके उसे आप क्वाथ शुरू करो, उबालना शुरू करो, और उसके अंदर आप अपने आंवला को बाफो, उसके अंदर वो बॉईल करो। तो आप सोचो उन्होंने कितना सोचा होगा कि नॉर्मल पानी में आंवले बॉईल करने से अच्छा है पानी में औषधि डाल दो, औषधि को बॉईल करो, और साथ ही साथ वो आंवला को औषधि में डाल दो, ताकि वो बॉईल होते होते वो औषधि सारी अपने में खींच ले, आंवले अपनी वो सारी औषधि, क्योंकि औषधियों की ऊर्जा रहती है, प्रत्येक औषधि की अपनी ऊर्जा है। जैसे कि अर्जुन है तो अर्जुन वीर वृक्ष है,
उसके छाया मात्र में बैठने से शरीर में वीरता का निर्माण होता है, हृदय में वीरता आती है, इसलिए ऋषियों ने वीर वृक्ष का पर्याय दिया। जैसे कि एक हमारा वृक्ष है सीता अशोक करके। रावण ने माँ सीता को अशोक वाटिका में रखा था। क्यों रखा था? उसका नाम देखिए, शोक हर अशोक। शोक यानी ग्रीफ, स्ट्रेस, किसी की चिंता, अशोक। रावण को पता था कि जब राम से माँ सीता अलग होंगे तब वो शोक को झेल नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। सारे पेड़ जितने लगे थे वो सारे अशोक के थे, इसलिए आज भी अशोक के पेड़ को सीता अशोक भी बोला जाता है। उसकी छाया मात्र में बैठने से स्ट्रेस चला जाता है, ग्रीफ चली जाती है। तो प्रत्येक औषधि की ऊर्जा है, तो बहुत सटीक रूप से रिसर्च करके ऋषियों ने सारी पद्धति दी हुई है। हमें सिर्फ ये जो ऋषि ने बोला था वो बनाना था। मार्केट में आज क्या है आशीष भाई, लोग अपने हिसाब से अपने तौर तरीके से बहुत कुछ ऐड कर रहे हैं च्यवनप्राश के अंदर, और उसका नाम चेंज कर देते थे, आंवला प्राश, फलाना प्राश, ठिकड़ा प्राश। लेकिन मेरा तो ये मानना है, चरक ऋषि ने च्यवनप्राश दिया है तो च्यवनप्राश ही बनाओ और लोगों तक पहुंचाओ। ठीक है, कई लोग अपने हिसाब से मल्टीनेशनल कंपनियां चलाते हैं, अलग अलग उनको वेरिएंट लाने पड़ते हैं, लेकिन इसमें आप छेड़छाड़ मत करो क्योंकि ये ऋषियों के आशीर्वाद है। आपको किसी कंपनी से ऐसा ऑफर आया कि आप ये प्रोडक्ट हमारे नाम से चलाओ, ऐसा कुछ कभी? नहीं, ऐसी ऑफर अभी तक नहीं आई है, लेकिन ऐसे ऑफर बहुत आए हैं कि हमें आप अपने नाम से मतलब आप अपना च्यवनप्राश हमें दो लूज में, और फिर हम अपना स्टिकर लगा के वो बेचे। क्योंकि वो लोग नहीं बना पा रहे हैं ऐसा च्यवनप्राश, वो ऐसी मतलब उनको छल कपट ही करना है, और वो बहुत कम प्राइस में मांगते हैं मेरे से ये च्यवनप्राश। मैं ना बोल देता हूँ कि ये प्राइस मतलब इससे कम नहीं होगी, लेना है तो लो, बाकी कोई बात नहीं। मेरे कस्टमर्स है जो मुझे मतलब अपने चाहने वाले बहुत है, वो बोलते हैं ना कि जलने वाले राख है और चाहने वाले लाख, तो इस प्रकार से बहुत है, मतलब रिपीटेड ऑर्डर्स बहुत है। और एक और मैं आपको दिखाता हूँ, ये है पलाश का पाउडर। पहले केसुड़ा का साबुन हमने बनाया था। तो साबुन है, झाग बन रही है, मतलब उसमें पैराफिन डालना पड़ेगा तभी झाग बनेगी। मेरा पहले से ऐसा सपना रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट लाओ 100% ऑर्गेनिक हो, लोग अच्छा यूज करें। तो फिर डायरेक्ट पलाश के पुष्प, अभी होली धुलेटी गई तो कलेक्ट कर लिए, छांव के नीचे सुखा दिए, उसको मिक्सचर में डाले, ग्राइंड करके पूरा प्योर पाउडर बना लिया माइन्यूट, बस बात हो गई खत्म। सीधा हमारे पास पलाश के पुष्प का चूर्ण आ गया। अब हम उसे डेली अपनी जो बाल्टी है, अपनी जो नहाने के लिए हम जो बाल्टी यूज करते हैं, बकेट यूज करते हैं, उसमें 2 चम्मच आप डालो और ये हिला दो। क्योंकि क्या है, पलाश के पुष्प को होली के धुलेटी के अगले दिन हमें भिगा कर रखना पड़ता है, तब दूसरे दिन उसका पानी बनता है। राइट। लेकिन अभी हमने क्या किया है कि पलाश के पुष्प को सुखा दिया और माइन्यूट पार्टिकल्स में ग्राइंड कर लिया, तो सरफेस एरिया बढ़ गया, और प्लस सूखा हुआ है, वाटर कंटेंट नहीं है, तो पानी में जाके वो अपना सीधा जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वही छोड़ेगा, सीधा कलर छूटेगा। जादू जैसा लगेगा। पानी की बाल्टी है, उसमें आप ऐसे 1 चम्मच पलाश का पुष्प डालोगे तो पूरा पानी केसरिया हो जाएगा। तो रोज उसी से स्नान करो बाथरूम में। और पलाश को महर्षि हमारे ऋषियों ने क्या बोला है, हमारे ऋषियों की एक अद्भुत कला ये थी कि जिस वृक्ष के, जिस औषधि के जैसे गुण वैसे उसके नाम दे दो, ताकि हमारे दिकरा दिकरियों को, हमारे युवान युवतियों को नाम याद रखने में ज्यादा तकलीफ ना हो। जैसे कि शंख पुष्पी, उसके पुष्प शंख आकार के होते हैं, तो सीधा सा नाम दे दिया शंख पुष्पी। अब जो आज के 150 साल पहले वाले जो साइंटिस्ट है, मैकोले के जो अपने बच्चे छोड़ गया है मैकोले भारत में, वो इसका साइंटिफिक नेम रखते हैं कॉर्नवॉल्वुलस प्लूरिकोलिस। ये साइंटिफिक नेम याद रखने में मुझे 2 महीने लगे। उससे हमारे ऋषि अच्छे नहीं है, शंख पुष्पी, बात खत्म। अगर पलाश है, पलाश का वृक्ष है, गुजराती में केसुड़ो, खाखरा भी बोलते हैं, तो भाई पलाश को हमारे ऋषियों ने ब्रह्म वृक्ष बोल दिया, क्योंकि इसके अंदर ब्रह्म चेतना। तो ये जो पाउडर है, ये प्योर पलाश के पुष्प का पाउडर है। उसे हाथ में लीजिए, ये प्योर पलाश के पुष्प का पाउडर। आप इसे छूते हो तो भी शरीर में ब्रह्म चेतना आती है, ब्रह्म वृक्ष। सिंपल सी बात। तो ऋषियों की ये एक आनंद वाली बात थी। जो गुण धर्म है, जैसे कि अर्जुन, मैंने बोला वीरता निर्माण करता है शरीर के अंदर, राइट। तो अर्जुन क्या था, वीर पुरुष था, तो इसी के ऊपर से उसका नाम रखा होगा अर्जुन। अब अर्जुन का साइंटिफिक नेम क्या है, टर्मिनेलिया अर्जुन है। याद रखने में थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, अब आज के जनरेशन के हिसाब से। तो इस प्रकार से ये सारे प्रोडक्ट है, लोगों तक अच्छी चीज पहुंचे। और ये एक और ऑर्गेनिक में बताता हूँ, दंत मंजन। टूथपेस्ट यूज करो। टूथपेस्ट क्या है पता है, साबुन में भी झाग बनती है, फोम बनता है, टूथपेस्ट में भी फोम बनता है।
तो उससे अच्छा तो ये है आशीष भाई कि आज के लोग टूथपेस्ट से ब्रश कर रहे हैं, तो वो टूथपेस्ट ना लेके आप थोड़ा सा साबुन ही अपने ब्रश पे लेके वो ब्रश कर लो, उसमें भी झाग बनने ही वाली है। आप समझ रहे हो, वो केमिकल ही है, चाहे वो टूथपेस्ट हो या आप अपने शरीर पे सोप घिस रहे हो, सब केमिकल है। तो ठीक है, शरीर तक तो अच्छा था, लेकिन हम उसको दांत तक क्यों ले गए, राइट। वो हम जीभ तक क्यों ले गए? उससे अच्छा ये है कि दंत मंजन हल्का सा लिया, वो ब्रश में से ऐसे लेके घिस, हम्म। औषधियों की ऊर्जा सवेरे सवेरे। तो ये है दंत मंजन। अब देखिए, इसके कंटेंट में पढ़ता हूँ, बहुत आनंद आएगा। जो भी आयुर्वेद के छात्र है वो सुन के आनंद में होंगे। आप भी बना सकते हो, और कोई सारे के पाउडर लिए माइन्यूट पाउडर करके अंदर भर दिया है, और वही कुछ वही है मैं नहीं। वही एक चीज थी कि आप जो जो प्रोडक्ट ले रहे हो उसको मतलब कैसे बनाना है, क्या रेसिपी सब बोल रहे हो। अरे बनाओ बनाओ भाई। और मैं इसलिए आशीष भाई को कम बोलने दे रहा हूँ, क्योंकि आशीष भाई को तो आप सुनते ही हो, लेकिन मुझे ऐसा है कि मैं कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बता दूं। अब जैसे कि देखिए, इसमें समुद्र फेन डाला हुआ है। समुद्र फेन बहुत ही अच्छी औषधि है। फिर नीम छाल डाली हुई है। नीम की जो छाल आती है, पेड़ की, वृक्ष की जो थड़ की छाल आती है, वो डाली हुई। फिर बबूल की छाल, तो अपने यहाँ दर्शक मित्रों तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन सामने देखिए आशीष भाई, वो नीम है और वो देशी बबूल है, बावड़ है। तो बावड़ में कांटे आते हैं, मतलब वो थॉर्न्स निकाल के उसकी जो छाल है उसका पाउडर करके हमने इसमें डाला हुआ है। अच्छा। और ऋषि ने, महर्षि वाग्भट ने दूसरे अध्याय, दिनचर्या नामक दूसरे अध्याय और दूसरा ही श्लोक है उसमें, वहां उन्होंने क्या बोला है कि कषाय कटु तिक्तकम, जिस भी द्रव्य के अंदर कषाय यानी एस्ट्रिजेंट रस, कटु यानी तीखा, और कड़वा यानी जो हमारा तिक्त रस है यानी कड़वा, तो ये तीन रस जिस भी द्रव्य में मिलते हैं, सुबह सुबह इस द्रव्य से दातुन करना चाहिए, दंत धावन। राइट। तो इसमें सारे कड़वे, तीखे और एस्ट्रिजेंट रस वाले ही द्रव्य डाले, जो ऋषि ने बोला है उस प्रकार से डाल के योग बनाया। योग यानी कोई भी चीज का मिलन होना, मिलना। योग यानी हम बोलते हैं ना कि मैं योग में था, मैं योग कर रहा था, म्हणजे ये जीवात्मा परमात्मा से कनेक्ट करने की ट्राई कर रहा था। तो उसी प्रकार तीन औषधि मिलती है तो वो उसका योग बना। राइट। च्यवनप्राश क्या है? 37 औषधियों का योग है। हम्म। तो योग हम इसी को बोलेंगे। तो योग Right, right. औषधियों का योग है, जो हम सवेरे सवेरे दांत में घिसते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नहीं बहुत ही मतलब देखो आप प्रोडक्ट हाथ में लेते हो तभी आपको पता चल जाता है कि कितना पावरफुल है है इतना ना। आप अपनी बाल्टी में डाल दोगे ना, पूरा पानी केसरिया, और उससे आप नहा के देखना, पलाश के फूल का वीर्य। आशीष भाई, कोई भी द्रव्य, कोई भी पदार्थ का एक तासीर रहती है कि चाहे वो या तो वो ठंडी होगी या वो गर्म होगी। राइट। उष्ण वीर्य, शीत वीर्य, जो भी आयुर्वेद में पढ़ते हैं वो तुरंत पहचान जाएंगे। तो ये पलाश के जो फूल है उसे हमारे ऋषियों ने शीत वीर्य बोला। तो अभी प्रकृति कैसी हो रखी है, गर्म, 42-45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। तो ये गर्मी के अंदर अगर हम हमारे शरीर को ठंडी चीज छू टच करवा रहे हैं तो उसमें कौन सी बुरी बात है भाई। और कई लोग बोलते हैं कि यार हर्ष भाई, नहाने के बाद पूरा बाथरूम केसरिया केसरिया हो रहा है। अच्छा है ना, कभी तो भगवा रंग देखने की वो रखो। वैसे भी हम सभी जगह वो भगवे वो हो रहे हैं, तो उससे अच्छा है बाथरूम में तो हम ऐसे भगवे के साथ निकले, कसुम्बी रंग के साथ। और ब्रह्म वृक्ष की ऊर्जा है, बाथरूम भी पवित्र हो रहा है। ये तो भगवा रंग है। केसुड़ा आप देखो, कहीं पे फॉरेस्ट में, जंगल में देख लोगे, मैं तो खड़ा रहता हूँ गाड़ी में, बाइक में, कभी भी जाता हूँ, केसुड़ा दिखते हैं मार्च महीने में, खड़ा रह जाता हूँ, आराम से देखना है उनको। भगवा रंग है भाई, शरीर में ऐसे जान आ जाती है भगवा रंग को देख के। सही है सही है केसरिया रंग। सही है, बिल्कुल सही है सही है। अभी इसको रख देते जी, 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 हैं इसमें न, 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 बहुत ही मतलब पावरफुल प्रोडक्ट है आपकी। अच्छा हर्ष भाई, लास्ट है एक अपना एक रैपिड फायर राउंड है। बहुत ही आनंद। मैं आपको वन लाइन में क्वेश्चन पूछूंगा, जी, आपको वन लाइन में ही आंसर देना है। 100%। ठीक है। ओके। एलोपैथी इमरजेंसी के लिए बेस्ट है तो आयुर्वेदिक किसके लिए बेस्ट है। आयुर्वेद जो पुराने रोग है उसके लिए सबसे बेस्ट। वैसे आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी ऐसी औषधि है जो इंस्टेंट रिलीफ देती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, शंखवटी करके एक टेबलेट आती है। किसी को भी पेट में दुख रहा है, पेट में गड़बड़ जैसा लग रहा है, बेचैनी सी पेट के कोई भी आपको लग रही है, 2 शंखवटी ले लीजिए, आपको आराम हो जाएगा। अच्छा। फिर जो मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत में बताया था, जो मैं बस्ती की बात कर रहा था, जो योनि मार्ग द्वारा गर्भाशय में हम जो शतावरी घृत डालते थे, तो उसके बहुत ही सुपर फास्ट रिजल्ट है, और सुपर फास्ट वो चीज हो रही है। राइट। तो ऐसे बहुत सारी फास्ट चीजें हैं। एलोपैथी आशीष भाई बुरी नहीं है, लेकिन जो उसमें से धंधा कर रहे हैं बहुत भयंकर,
जैसे कि गब्बर मूवी हम सभी ने देखी है, हाँ, गब्बर का सीन सभी को पता है। राइट, ऐसा राइट, जो कर रहे हैं वो बुरी बात, बाकी पैथी हम्म। बुरी नहीं है, उनका मेडिकल साइंस अच्छा ही है। राइट, आज अगर मुझे सांप डसता है तो भारत में बहुत कम ऐसे वैद्य है कि जिसको पता है कि सांप डसे तो आयुर्वेदिक तौर तरीके से क्या करना है। बाकी तो मैं पहले जिमर्स में ही भागूंगा कि भाई फटाफट से एंटीडोट लाओ, कोबरा ने काटा है, राइट, 20 मिनट में मेरी जान निकल जाएगी। Right. यहाँ गांधीनगर में कौन ऐसे वैद्य बैठे हैं जो जानते हैं कि आयुर्वेद तौर तरीके से ये हो सकता है। True. लेकिन आज अगर मुझे पाइल्स हुए हैं, बैठने में भी तकलीफ है, कुशन रख के बैठना पड़ता है, तो वहां एलोपैथी खत्म हो जाती है। वहां कई सारे पेशेंट, कई सारे नहीं, 100% पेशेंट यही आते हैं। सर्जरी के बाद वहां सर्जरी हो जाती है, फिर वापसी पाइल्स फूटता है हाँ, मड़ मार्ग के द्वारा एनल रीजन में। आप स्टूल पास करने जाओ फिर भी तकलीफ, बैठो फिर भी तकलीफ, खड़े रहो फिर भी तकलीफ, किसी के साथ बात करनी है वहां पेन हो रहा है तो आप सही तरह से Concentration नहीं कर रहे हो। कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। राइट, तो पाइल्स बहुत भयंकर चीज है, वो मड़ मार्ग के द्वारा हुई है। तो भाई हमें तो रोज शौच क्रिया करने के लिए जाना होता है, तो क्रॉनिक पाइल्स भी आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाती है। राइट, राइट, राइट। ओके, सेकंड है हमारे किचन में वो एक मसाला जो जिसे लोग हल्के में लेते बट वो अमृत हो, मेथी, मेथी। मेथी को बहुत हल्के में लेते हैं, राइट, अमृत समान है। सभी लोगों को पेन रहता है शरीर में, मेथी की कॉफी सबसे बेस्ट। बाकी हल्दी वगैरह तो है ही, अपना नेचुरल एंटीसेप्टिक, कहीं पे भी खून वगैरह निकला है तुरंत हल्दी वगैरह लगा दे। राइट, और एक खड़ी मिश्री, इक्षु जो है गन्ना, उसके विकार है, विकार म्हणजे उसमें से जो बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो गुड़ बनता है, फिर खड़ी मिश्री बनती है। ऐसे 10-15 विकार दिए हुए ऋषि ने, उसमें से श्रेष्ठ विकार, श्रेष्ठ बाय प्रोडक्ट बोली है खड़ी मिश्री को, साकर को। तो चीनी की जगह में साकर यूज कर लेते हैं, मतलब हम हल्के में ले रहे हैं साकर को। साकर अपने में एक बहुत बड़ी चीज है। तो चाय वगैरह की आदत भले ना छूट रही हो, चाय पीनी पड़ रही हो, लेकिन उसमें चीनी ना डाले, साकर डाले। अब लोग क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि चीनी 40 रुपए किलो है और साकर 80 रुपए किलो है, डबल भाव है। लेकिन अपने शरीर के लिए अच्छा ही यूज करो। राइट, राइट। ओके, नेक्स्ट है कि आपका जो च्यवनप्राश है जी, वो अगर आपको किसी सेलिब्रिटी या नेता को देना हो तो आप किसे देंगे गिफ्ट में? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्यों? क्योंकि उनकी वृद्धावस्था आ रही है, हम चाहते हैं कि भाजपा ही रहे। हम वो बोलते हैं ना कि कांग्रेस या ये या ये, मैं बोलता हूँ कि मुझे भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अंत तक भाजपा ही चाहिए। कुछ इस प्रकार प्रेम है भाजपा पे, इसलिए प्रेम है क्योंकि उसकी वजह से हमारा जो ये सारी संस्कृति है वो टिकी हुई है। रोड गए साइड में, सारा कुछ गया साइड में। अभी गौ हत्या भी बंद नहीं हो रही है, वो भी हम साइड में रखते हैं, हालांकि वो बंद होनी चाहिए। लेकिन अभी और कोई दूसरी पार्टी ऐसी दिख नहीं रही है जो भारत को संभाल सके। राइट, पाकिस्तान जैसी हालत थोड़ी करनी है हमें भाई, राइट, राइट, कि वो पेट्रोल के भाव 350 जा रहे हैं, ऐसी हालत तो नहीं आई है ना। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी को मैं च्यवनप्राश खिलाना चाहूंगा, और उनकी जो वृद्धावस्था है वो वापसी युवा अवस्था में आए, और वो आने वाले 30-40 वर्षों तक हमारे प्रधानमंत्री बने रहे। राइट, राइट। ओके, सो नेक्स्ट है कि आज के टाइम में इंसान के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? सबसे बड़ा दुश्मन विरुद्ध आहार। हम फ्रूट सलाड लेते हैं ना, वो आज पता नहीं चलेगा। हम खाना खाने के बाद कैंडी खाने जाते हैं, वो आज पता नहीं चलेगा। हम खाना खाने के बाद तुरंत वो सारा टूटी फूटी वाला, सोपारी वाला पान खा लेते हैं, वो भी आज पता नहीं चलेगा। लेकिन 10-15 साल बाद इसकी जो भयंकर इफेक्ट्स आने वाले, क्योंकि ये विरुद्ध आहार है। दो ऐसे आहार मिक्स हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। सुबह सुबह जो हम चाय ले रहे हैं वो आज नहीं, 15 साल बाद उसकी इफेक्ट शुरू होगी। तो ये सारे बहुत भयंकर चीज है जो हम हल्के में ले रहे हैं, और ये नहीं होना चाहिए। सारे विरुद्धार सख्त ना है। ओके, अच्छा, आज जो दूध सबके घर में जा रहा है पैक, ठीक है, तो उसमें हॉर्लिक्स या बॉर्नवीटा डाल के पीना चाहिए या ऐसे ही पीना चाहिए? मेरा कहना ये है कि शंख पुष्पी डालो। शंख पुष्पी का पौधा आप कभी गांधीनगर आओ तो यहाँ गौशाला से ले जाना, अपने गमले में लगा देना, वो रोज फूल देती है। अच्छा, रोज उस पे आराम से 15-20 फूल लगते हैं, तो वो फूल लेके उसमें डालो। श्री शिवे पापहरिणी पुण्य दे, नमस्ते नारद नुते, नमो नारायण प्रिय। नारायण प्रिय कौन है? माँ तुलसी। तो तुलसी के पत्ते दूध में डालिए,
ये सारा जो आचर भूचर है, जो 200 रुपये में अपनी ब्रांड को बढ़ाने के लिए टीवी वगैरह में ऐड आते हैं, हालांकि अभी कलयुग है, कलयुग की असर दिखेगी। कभी आपने देखा कि तुलसी की ऐड आई? कोई ऐसा है विरला पुरुष? मेरा ऐसा सपना है कि जब मैं बहुत पैसे कमाऊं और मेरी ऐसी सक्षमता आ जाए कि मैं सोनी चैनल पे या सब चैनल पे ऐड कर सकूं, तो मुझे शंख पुष्पी की ऐड करनी है, औषधि की ऐड। कोई प्रोडक्ट नहीं बेचनी है, राइट। अपना एक ड्रीम है कि तुलसी, शंख पुष्पी, ये पलाश, ऐसी ऐड करनी है कि आप देखो ये औषधि आपको डेली यूज में लेनी चाहिए, ये दूध में डालना शुरू करो। अर्जुन की छाल हृदय रोग के लिए सबसे बेस्ट, अर्जुन क्षीरपाक आप बना सकते हो। अर्जुन का पाउडर ले आओ, 1 चम्मच दूध, बाकी उसकी तो पूरी प्रोसेस है क्षीरपाक बनाने की, लेकिन इजीली अगर किसी को भी बनाना है हृदय के लिए सबसे बेस्ट। दूध लिया, दूध कैसा होना चाहिए? 2 आंचल पछड़े को, 2 आंचल दोया हुआ। शोषण वाला, शोषण करके पोषण नहीं करना है, राइट। पोषण करके पोषण करना है, ये प्रकृति का नियम है। वरना शोषण करके पोषण करोगे तो यहाँ पर भी शोषण ही होने वाला है, समयांतर आगे जाके पता चलेगा। तो एक तपेली ली, उसमें दूध ले लिया, हल्के से अगर मेथी डालनी है तो वो भी आप डाल सकते हो, लेकिन अभी मेथी साइड में रखते हैं। दूध को हल्का हल्का गर्म किया, फिर उसमें 1 चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर डाल दिया, तो दूध पूरा ब्राउनिश हो जाएगा। बोर्नवीटा जैसा ना लगे, उससे भी चढ़ियाता ना लगे, तो आप गौशाला पे आना। मेरा एक सबसे जो प्रिय अश्व है वो आपको फ्री देने के लिए तैयार है। बोर्नवीटा से भी चढ़ियाता टेस्ट आएगा। दूध लिया, 1 चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर और आधी चम्मच खड़ी मिश्री जो ऑर्गेनिक साकर आती है वो डालो, और आप देखो, और 1 आध 2 तुलसी डाल दो। भाई भाई ऐसे अब मुंह में पानी आ जाएगा। होता है। अच्छा, फ्यूचर में अगर आप पे कोई फिल्म बने तो उसका नाम क्या होना चाहिए? उसका नाम अभी तो बहुत हार्ड है, लेकिन मैं चाहूंगा कि गाय और अश्व का नाम उसमें आए कहीं पे, वो फिल्म गौ अश्व, गौ अश्व करके फिर आगे जो भी रखा जाए, लेकिन गौ अश्व अवश्य आए। ओके ओके। अच्छा, आपकी जो गौशाला है उसको अगर आप 3 शब्दों में कुछ बताना चाहे तो? अनंत, ऊर्जा, आशीर्वाद, ग्रेट। ये 3 शब्द रहेंगे। अनंत ऊर्जा, आशीर्वाद। ग्रेट। अपना कन्वर्जेशन काफी लंबा चला, आपको भी दूसरे टाइम में से हमने निकाल के इधर बिठाया। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बट वाकई में बहुत मजा आया कि बहुत आनंद। वो चीज जानने को मिली जो कभी सुनी ही नहीं थी, या तो किसी ने हमको दिखा ही नहीं थी। और मुझे आज आपसे जानना, एक जो चीज सीखने को मिली है वो है पेशेंस। पेशेंस बहुत रखी है आपने, ये शांत स्वभाव भी जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। सो हर्ष भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला, नॉलेज बहुत शेयर आभार। किया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार। जय गौ माता। जय गौ माता।